Welcome to अरबाज ओ मिलमाना। नाजरीन, जिंदगी में कामयाब इंसान कौन होता है? कामयाब इंसान जिंदगी में वो होता है जो अपने लिए एक टारगेट का तयन करता है, अपने लिए एक गोल का तयन करता है, अपने लिए एक इंसेंटिव रखता है, एक सेशंस रखता है कि मुझे इस चीज को हासिल करना है, और फिर इसको हासिल करने के लिए वो तन मन और धन की बाजी लगा देता है। लेकिन अपने उस टारगेट को अचीव करने के लिए उससे बहुत सारी मुश्किलात से भी गुजरना पड़ता है, बहुत सारी हिंड्रेंसेस आती हैं, बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आते हैं, रुकावटें आती हैं। लेकिन कामयाब इंसान जो होता है वो इन तमाम रुकावटों को एक चैलेंज समझकर उनको अबूर करता हुआ अपनी मंजिल तक जा पहुंचता है। इसकी मिसाल मैं आपको इस तरह दूंगा कि जब बारिश होती है तो ये जो छोटे छोटे परिंदे होते हैं, ये किसी पेड़ के नीचे, किसी शाख के नीचे पनाह लेकर बारिश के रुकने का इंतजार करते हैं। लेकिन इसके बरक्स जो उकाब होता है, जो बाज होता है, वो अपनी परवाज बादलों से ऊपर ले जाता है और बादलों के ऊपर जाकर अपनी परवाज जारी रखता है और अपनी मंजिल को पाने के लिए कोशिश रहता है। बस हमें भी इससे सबक हासिल करना चाहिए कि जिंदगी में चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, हमें अपने मंजिल से नहीं हटना चाहिए। जो हमारा फोकस है, जो हमारा एम है, हमें उसको टारगेट करना चाहिए। और फिर आप देखेंगे कि उन ऑब्स्टिकल्स को, उन हिंड्रेंसेस को जब आप पार करेंगे तो एक दिन आएगा जब कामयाबी आपके कदम चूमेगी। जी तो नाज़रीन, अरबाज ओ मिलमान, अरबाज आपके साथ है। आई एम हेयर विद माई टीम, हमारी जो ऑर्केस्ट्रा की टीम है, SSP मैं कहता हूं उसको। वी हैव सरोश, शामिल एंड पॉल। और उसके साथ आज हमारे म्यूजिक, ये जो ऑर्केस्ट्रा में एक इंक्रीमेंट हुआ है, वी हैव विद अस वेरी टैलेंटेड महर अंजुम। थैंक यू सो मच। कैसी हो महर? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप सुनाएं? गुड टू सी यू। सेम हियर। क्या इंस्पिरेशन है म्यूजिक की? सर, म्यूजिक में इंस्पिरेशन मैं अपने बाबा से सीख रही हूँ, क्योंकि उनका भी ताल्लुक पाकिस्तान टेलीविजन से बहुत गहरा है। अच्छा, तो क्या नाम है उनका? अंजुम शहबाज। तो मैं उन्हीं से सीखती हूँ। ही इज माय आइडल, आई वांट टू बी लाइक हिम। वाह 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 वाह। और वैसे जनरली जो मतलब हमारे इतने बड़े नाम है सिंगिंग में, उनमें मैं मैडम नूरजहां को फॉलो अरे करती हूँ। मैडम नूरजहां की तो क्या नैयर बात है नूर जी। नैयर नूर जी, मेहनाज जी, एक नाम तो नहीं है ना सर, बहुत सारे। कहते हैं ना कि बहुत सारे शायद नाम आ जाएंगे गायकी की दुनिया में, बिल्कुल। लेकिन जो मैडम नूरजहां, मलिका तरन्नुम नूरजहां का जो नाम था, वो दोबारा कभी नहीं दोबारा नहीं आ सकता। बिल्कुल। और सर क्या आपको पता है आवाज दोबारा थी क्यों नहीं आ सकता? हम हमेशा ये तो बोलते हैं दोबारा नहीं आ सकते लेजेंड्स, लेकिन हमने कभी ये नोट नहीं किया कि वो कितनी रियाज करते थे, कितनी मेहनत करते थे। मैं आपको उनका एक वाकया सुनाऊं? जी श्योर। तब तो खैर मैं बहुत छोटा था, मैं फिल्म इंडस्ट्री में नहीं था, लेकिन जो एक दास्तानें हम सुनते हैं, अब उनके एक बड़ापन जो था, जो बड़े लोग होते हैं, जो बड़े फनकार होते हैं, उनकी अदाएं भी मुख्तलिफ होती है। उस दौर में जब म्यूजिक रिकॉर्ड होता था या गाना वगैरह रिकॉर्ड होता था, है शामिल, तो वो लाइव रिकॉर्ड होता था और पूरा ऑर्केस्ट्रा बैठा होता था और एक भरपूर एक इंतजाम होता था। अब तो आजकल होता है ना कि जहाँ से आप भूल जाएं, छोटी सी गलती हो दोबारा रीटेक हो जाता है। लेकिन अगर उस वक्त कोई गलती होती थी तो राइट फ्रॉम द बिगिनिंग पूरा गाना रिकॉर्ड होता था। एक मरतबा मैडम नूरजहां, ये वाकया मुझे सुनाया था ख्वाजा नजमुल हसन साहब ने, कि एक मरतबा एक रिकॉर्डिंग हो रही थी, तो जब मैडम आई, उन्होंने जब वो लगाया अपना माइक और जब उन्होंने रिहर्सल की तो कहने लगी, ख्वाजा साहब हॉल में कुछ मिसिंग चल रहा है, कोई जो है ना थोड़ा सा ऑर्केस्ट्रा जो है वो डिस्टर्ब कर रहा है। उन्होंने कहा, नहीं मैडम ऐसा हो नहीं सकता, ये वो लोग हैं जो आपके साथ साल हर साल से काम करते हैं, तो गलती की गुंजाइश नहीं है। उन्होंने कहा, नहीं आप ऑर्केस्ट्रा बजवाएं और मैं आपके साथ चलती हूँ। कैन यू बिलीव महर कि ऑर्केस्ट्रा बज रहा है, वो जा रही है और ऑल ऑफ अ सडन उन्होंने महसूस किया और वापस आई, देखा तो एक वायलिनिस्ट था ना, वो समहाउ थोड़ा सा रिदम को मिस कर रहा था। मिस ट्यून होगी उसकी वायलिन। यस। ख्वाजा साहब ने कहा कि मैंने कहा कि यार वाकई ये होते हैं फनकार, सुनने वाले कान, ट्यून कान आजकल मिसिंग है। क्या बात है। मलिका तरन्नुम नूरजहां मैडम, वी रियली मिस यू। और आप जहां पर भी हैं, अल्लाह ताला आपको, मुझे उम्मीद है कि जितना आपको अल्लाह ताला ने इस दुनिया में नाम दिया, मकाम दिया, आप वहां पर भी एक बहुत आला मकाम पर हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और आप जानते हैं कि हमारे प्रोग्राम में हमारे दराना मिलमाना आते हैं, उनसे हम चिट चैट करते हैं, आपकी कॉल्स आती हैं, हम आपसे भी बात करते हैं और कुछ हमारे पास खूबसूरत सेगमेंट्स भी हैं, उनको भी हम आपको दिखाते रहेंगे।
तो महर जी सर। क्या सुना रही हैं आप? फर्स्ट सॉन्ग जो मैं सिंग करने वाली हूँ नबील शौकत का, वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट सॉन्ग, तेनू तकिया अच्छा, ना नहीं दिल लगता, चलें जी, मोहल्ले विच कूच ना करी। चलें जी, ओवर टू महर। तेनू तकिया बिना नहीं दिल रचदा, मोहल्ले विचों कूच ना करी। दीवा वासदा ओ भी सोहणे रब दा, मोहल्ले विचों कूच ना करी। तेनू तकिया बिना नहीं दिल रचदा, मोहल्ले विचों कूच ना करी। दीवा वासदा ओ भी सोहणे रब दा, मोहल्ले विचों कूच ना करी। तेनू तकिया बिना नहीं दिल रचदा, तेनू तकिया बिना नहीं दिल रचदा, मोहल्ले विचों कूच ना करी। दीवा वासदा ओ भी सोहणे रब दा, मोहल्ले विचों कूच ना करी। तेनू तकिया बिना नहीं दिल रचदा, मोहल्ले विचों कूच ना करी। मेरे हर रंग राग समा विच बस गई है तेरी तस्वीर, जिवें वारिस शाने इश्क च डुब के लिख दित्ती है। मेरे हर रंग राग समा विच बस गई है तेरी तस्वीर, जिवें वारिस शाने इश्क च डुब के लिख दित्ती है। रंग इश्क च चढ़िया मैं भी डुब जावां, होया इश्क च डूंगा मैं भी डुब जावां। लोकी कहंदे ने हो लोकी कहंदे ने रांझा मैनू अजदा, मोहल्ले विचों कूच ना करी। तेनू तकिया बिना नहीं दिल रचदा, मोहल्ले विचों कूच ना करी। तेनू तकिया बिना नहीं दिल रचदा, मोहल्ले विचों कूच ना करी। दीवा वासदा ओ भी सोहणे रब दा, मोहल्ले विचों कूच ना करी। तेनू तकिया बिना नहीं दिल रचदा, मोहल्ले विचों कूच ना करी। थैंक यू सो मच। अरे वाह, बहुत खूब, थैंक यू, क्या बात है, समा बांध दिया जी आपने। मीन्स अ लॉट, थैंक यू सो मच। तेरे बिना दिल नहीं रजदा, मोहल्ले विचों कूच ना करी। कूच ना करी, क्या बात है। तेरे ये तक- असल गाना भी किसने गाया? नबील शौकत अली का है, अदीका ने गाया था। रियल सॉन्ग। ये वाला जो अभी रिसेंट जो गाया था ना, अच्छा, किसने नहीं, गाया? नबील का है ना, नबील शौकत अली का अच्छा प्राइवेट अच्छा अच्छा सॉन्ग अच्छा है। अच्छा, या। ठीक है ठीक है। क्योंकि मैं मेरा ये एक पर्सनल एक आइडिया है या मेरा एक जाती ख्याल है कि जितने भी सिंगर्स आए हैं जी, वो के बहुत अच्छा गाते हैं, लेकिन हिट होने के लिए पंजाबी गाना बड़ा जरूरी होता है। ट्रू। ये क्यों? सर किसी हद तक ये बात ट्रू है, लेकिन मुझे लगता है कि एक जो रियल सिंगर होता है ना सर, वो अगर चाहता है कि हर जॉनर में सिंग करे तो बेसिक क्लासिकल है। अगर उसे क्लासिकल आती है ना तो वो पॉप रॉक हर स्टाइल सिंग कर सकता है, लेकिन अगर उसको क्लासिकल नहीं आती ना तो फिर नहीं, वो ये बात मुश्किल तो हो बिल्कुल जाएगा। सही कहा। जी तो नाजरीन, अरबाज़ व मिलमाने ये प्रोग्राम अभी जारी और सारी है, और हमारे साथ हैं मैं रंजुम, और हम छोटा सा एक ब्रेक लेकर दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं।
वेलकम टू अरबाज आओ मेलमाना। और इस वक्त हमारे मेलमाना जो है वो हमारे पास आ चुके हैं। तो इससे पहले कि हम कुछ और ज्यादा बातें करें तो क्यों ना हम अपने मेलमानों को आपसे मिलवाते हैं। आज के हमारे इस प्रोग्राम के जो पहले मेलमा हैं वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं लोक विरसा इस्लामाबाद के। तो तशरीफ लाते हैं जनाब तलहा अली साहब। जनाब वेलकम करते हैं आपको हमारे शो में और बहुत अच्छा लग रहा है सर। आपसे पहले भी मुलाकात हो चुकी है जी एक दफ़ा। जी हाँ बिल्कुल, रमज़ान ट्रांसमिशन में आप आए थे जी। कैसे हैं सर? अल्लाह करम। आज माशाल्लाह कुछ गेटअप थोड़ा चेंज है, इसकी कोई खास वजह सर? नहीं बस वो रंग कभी कभार बदल जाता है अच्छा। पगड़ी का, बस बाकी तो वही है। ये कुछ टिपिकल आपका कोई मतलब ये जी बस हमारा रवायती अंदाज़ है। आपकी क्या कास्ट है? जी कुशवाहे हैं हम, कुशवाहे हैं जी, जयपुर से ओरिजिनली। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह, अरे वाह। बस वही रवायत चल रही है। तो सर ये टर्बन बांधने के लिए भी तो बड़ी एक थोड़ी सी एक स्किल चाहिए होगी जी बस कुछ थोड़ी देर लगती है शुरू में, क्योंकि अमूमन हमारे पास मैं आपको अपना एक वाकया सुनाता हूँ। एक फिल्म में मुझे वो शमला पहनाना था, वो टिपिकल जो पठानों वाला शमला होता है। तो कैन यू बिलीव के वो बंधा नहीं जा रहा था। उसकी टिपिकल एक उसकी राउंडिंग होती है, एक सेरेमनी होती, फिर वो एक उसका फ्रंटल और फिर तो सर ये बड़ा मुश्किल काम है। बस जी वो करने से आ जाता है, थोड़ी सी रियाजत ज़रूर मांगता है। लेकिन सर माशाल्लाह यू लुकिंग सो ग्रेट। थैंक यू। तालियां और कुछ होना चाहिए यार। ऑर्केस्ट्रा आज एसएसपी काफी खामोश है, क्या वजह है? सरोज, शामिल, पॉल, मेहर की वजह से? मेहर नर्वस हो रहे हैं तुमसे? जी सर। तो क्या हो रहा है सर लोक विरसा में? अब तो माशाल्लाह कोविड इज ओवर। अब कोविड जी, तो अब हम एक तो स्पेशली यूथ को वहाँ लाना चाह रहे हैं। अच्छा। यूथ इंगेजमेंट प्रोग्राम जो है। अच्छा। और उसमें बेसिक आइडिया ये है कि हम यूथ के लिए कुछ इवेंट्स रखें जिसमें उनको भी दिलचस्पी हो, और साथ साथ फिर हम उनको थोड़ा सा सकाफ़त के बारे में, रिवायात के बारे में भी थोड़ा सा बताते हैं। तो कोई डिस्कशंस हो, कोई बातचीत हो, कुछ म्यूज़िक हो, कुछ एंटरटेनमेंट हो, तो ये है। अच्छा, तो सर ये लोक विरसा जो है सिर्फ हमारे इस्लामाबाद में ही है या कहीं और भी पाकिस्तान में इनके? ये जी बड़ा मज़ेदार सवाल है, क्योंकि लोक विरसा का जो मैंडेट है, असल में इसका नाम है जी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फोक एंड ट्रेडिशनल हेरिटेज। और नेशनल इंस्टीट्यूट है इसलिए इसकी पूरे पाकिस्तान में प्रेजेंस होनी चाहिए। फ़िलहाल तो हम यहीं इस्लामाबाद में ही हैं, लेकिन हम अब कोशिश कर रहे हैं, और उसमें गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है कि हम और जगह पे भी अपनी प्रेजेंस। वैसे जो आपके पास नॉर्मली जो लोग आते हैं, स्टूडेंट्स आते हैं, हाउ मच आर दे कीन अबाउट देयर इनहेरिटेंस जो है उनके पास, हमारे पास जो विरसा है वो कितने को सर उसमें कीन इंटरेस्ट रखते हैं? यूथ जो है ना, नौजवान जो है, वो मेरे ख्याल में वो सवालात के जवाबात चाहते हैं, वो जानना चाहते हैं कि वो कौन है, लेकिन शायद हम उस तरह पेश नहीं कर पाए। जो बड़े लोग हैं उनका मेरे ख्याल में ज़्यादा कसूर है कि हम उनको वो जवाब शायद अभी तक भी नहीं दे पाए कि ये। सर ये एक बहुत बड़ा अलमिया है। मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ। हमारे एक दोस्त हैं डॉक्टर तौसीफ साहब, बाय प्रोफेशन ही इज़ अ डॉक्टर, लेकिन वो इतने पैट्रियाट हैं, इतने हुब्बुल वतन हैं कि उन्होंने एक फ़िल्म बनाना चाहिए, और फिल्म बनाई भी बाय द नेम ऑफ साया खुदाए ज़ुलज़लाल। और उन्होंने कहा कि यार मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं 1965 की जो वॉर थी और 1971 की जो वॉर थी, और इसमें जो हमारे नेशनल हीरोज़ थे, इनको मैं ये फिल्म डेडिकेट करूं। तो कैन यू बिलीव कि जब वो इस फिल्म के बारे में जब उन्होंने स्क्रिप्ट राइटर्स बुलवाए, एंड जस्ट ही वांटेड टू बी अकॉर्डिंग टू द बुक, बाय द बुक, क्या हुआ, कैसे इंसिडेंट्स हुए। राशिद मिन्हाज थे उसमें, वो जो हमारे स्क्वाड्रन लीडर थे एम आलम, और मेजर अजीज़ भट्टी, मेजर शबीर शरीफ जो निशान हैदर जिन्होंने लिया, वो चाह रहे थे कि मुझे ना बिल्कुल एग्जैक्ट जो वो फुटेज मिल जाए, कुछ ऐसा मिल जाए कि क्या कुछ हुआ है। तो कैन यू बिलीव कि वो इतने उनको मायूसी हुई कि किसी लाइब्रेरी में कोई बुक नहीं है ऐसी, कहीं पर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है, हमने अपनी तारीख को कहीं लिखा नहीं, कहीं सेव नहीं किया, यानी आने वाली जो हमारी जनरेशन है उनको हमारे इस इवेंट्स के बारे में कुछ नहीं पता। तो मैं यही चाह रहा हूँ आप वाली बात कि सर कि वो कीन हैं, उनको जवाबात चाहिए, तो एज सच कोई प्लेटफॉर्म है, कोई एज सच कोई जहाँ पर वो इजीली उनकी एक्सेस हो और वो ये इन्फॉर्मेशन ले सकें?
असल में जी लोक विरसा मेरे ख्याल में बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जो कि अवेलेबल भी है, और हम चाहते हैं कि उसको अब हम ज़्यादा और जिसे कहते हैं ना कि एक दोस्ताना, एक वेलकमिंग माहौल हो, ताकि वहाँ यूथ आ भी सके। अभी मुझे लगता है कि शायद कुछ स्पेशली नौजवान ये समझते हैं कि भाई वो एक पुराना हाथी है मरा हुआ सफ़ेद सकाफ़त का, तो वो वहाँ शायद रखा हुआ है कहीं। ऐसा नहीं है। सकाफ़त मेरे ख़्याल में आपके जो आपका प्रेजेंट है उससे भी जुड़ी होती है। तो वो हम चाहते हैं कि लिंक इस्टेब्लिश कर सकें, उनको ये समझा सकें, बता सकें, और ये हमारा काम है। तो उनको लाना भी मेरे ख्याल में हमारा काम है, और फिर वहाँ उनसे बातचीत करना भी हमारा काम है। तो वो कोविड की वजह से ज़रा ज़ाहिर है मामलात बहुत स्लो हो गए थे। जी हाँ, वो तो डेफिनेटली पूरी दुनिया में एक अलमिया था, लेकिन अभी जो आजकल की हमारी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, हुकूमत है, वो बड़ी सपोर्टिव है सर। तो इस मामले में कुछ सपोर्ट है उनकी? जी बिल्कुल सपोर्टिव है। हम तो बल्कि अब उनसे और ज़्यादा सपोर्ट चाह रहे हैं। हम तो जिसे कहते हैं ना कि सपोर्ट ही सपोर्ट चाह रहे हैं, लेकिन ज़ाहिर है हम ये नहीं तासुर देना चाहते कि बस हुकूमत पे छोड़ दें और ख़ुद कुछ ना करें। तो मेरे ख़्याल में जो ये इस तरह के जो इदारे हैं, इनको चाहिए कि ये, क्योंकि ऑटोनमस है, इनको चाहिए कि ये अपने पैरों पे खुद खड़े हों और फिर वो काम करें जिसके लिए ये बने थे। सर बड़ी अच्छी बात की आपने। देखिए ये एक बड़ा ज़रूरी है हम लोगों को अपनी तारीख़ से वाकिफ़ होना। मेरा नहीं ख्याल कि हमारी जो आजकल की जनरेशन है वो कभी म्यूज़ियम भी जाते होंगे। उनको लगता है कि म्यूज़ियम बड़ा बोरिंग सा एक ऐसी जगह होगी, और पता नहीं एक अवेयरनेस ऐसी आ गई, एक कॉन्सेप्ट ऐसा डेवलप हो गया, जबकि वी शुड बी अवेयर ऑफ इट। क्यों ना हम इसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना के अपने बच्चों तक पहुंचाएं। असल में जी जैसे मेडिसिन बच्चों को देते हैं, होती तो वो कड़वी है, लेकिन उसमें थोड़ा कोई फ्लेवर ऐड करके दे देते हैं तो बच्चे वो खा लेते हैं। अब जी इंटरनेशनली तो म्यूज़ियम्स जो हैं वो उनमें आप है ना वर्चुअल रियलिटी होती है। जैसे नेचुरल जो हेरिटेज है उसमें डायनासोर सामने खड़ा हो जाता है आगे आपके 3D में। तो हमें भी अब हमारी कोशिश यही कि हम कुछ फंडिंग का ज़ाहिर है कुछ हमें इंतज़ाम करना पड़ेगा, लेकिन हम चाहते हैं कि म्यूज़ियम्स हमारे अब ज़रा से अलाइव हों। वो जो एक है ना कि बस एक मूर्ति पड़ी हुई है और आप आके उसको देख लें, जितनी देर मर्जी देखें, उस कुछ नहीं होना नहीं। थोड़ा सा हमें उसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग, वो भी हमारा ही काम है जी, इसमें कुछ शक नहीं। चलें जी, कुछ आप करें, कुछ हम करेंगे, कुछ पब्लिक की जो अवेयरनेस है या उनके जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो उनका वो पार्ट है, दे शुड प्ले, तो इंशाल्लाह सिलसिला अच्छा आगे बढ़ेगा। नाज़रीन, आप देख रहे हैं अरबाज़ और मिलमाना, और हमारी इस वक्त एक और मिलमा, बल्कि इनफैक्ट मिलमना जो है वो आ चुकी हैं और उन्हें भी बुलाते हैं। शी इज़ a social worker and running a task force by the name of Hippocampus। और ये टास्क फोर्स क्या करता है, कैसे काम करता है, आइए उनकी जुबानी सुनते हैं। तो तशरीफ लाती हैं मानूर शेट्टी। जी मानूर, वेलकम टू द शो। Thank you so much for having me. थैंक यू। कैसी हैं आप? I'm good. How are you? आई एम फाइन, अल्हम्दुलिल्लाह। तो हिप्पोकैम्पस जी। टास्क फोर्स, हमारे नाज़रीन को बताइए बेसिकली ये क्या जनरल बॉडी कैसे वर्क करती है? अच्छा, इट्स जस्ट एन ऑनलाइन ऑल्टरनेट स्कूल आप समझ लें, जहाँ पे बच्चों को फ्री ऑनलाइन क्लासेस देते हैं। अरे वाह, माशाल्लाह। फ्रॉम एजुकेटर्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड दे कंडक्ट द क्लासेस, एंड वो क्लासेस जो होती हैं मेनली बच्चों को वो सिखाती हैं जो पाकिस्तान के नॉर्मल सिलेबस में जो कंटेंट होता है उसके आगे भी जो चीज़ें हैं, उसके अलावा जो चीज़ें हैं, दैट्स द फोकस। सो दैट्स व्हाट वी टीच द स्टूडेंट्स। अरे वाह, क्या सोशल वर्क है और क्या पैशन है माशाल्लाह कि ऑनलाइन क्लासेस, और फिर स्पेशली जब ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ कोविड, तो मस्ट हैव बीन वेरी हेल्पफुल। जी जी, डेफिनेटली। तो मानूर ये बताएं कि चले मतलब एक क्लास है, एक कैटेगरी ऐसी है जो ऑनलाइन क्लासेस की एक्सेस रखती हूँ, व्हाट अबाउट जो रूरल एरियाज में हैं या वो ऐसे बच्चे जो कि बिल्कुल मतलब इतने अप टू द मार्क नहीं है, तो उन तक फिर कैसे ऑनलाइन एक्सेस हो सकता है? अच्छा, तो आजकल एवरीवन हैज़ एन एक्सेस टू अ स्मार्टफोन। स्मार्टफोन तो तकरीबन हर बंदे के पास होता है, तो स्टूडेंट्स को सिर्फ एक फ़ोन चाहिए और किसी तरीके का वाईफाई हो जाए या मोबाइल डाटा हो जाए, एंड दे कैन जॉइन द क्लासेस। कोई फैंसी टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, बस कोई भी फ़ोन हो जाए और वाईफाई कनेक्शन हो जाए, दैट्स ऑल दे नीड टू जॉइन द क्लासेस। तो अभी तो माशाल्लाह आप खुद इतनी यंग है, तो व्हाट अबाउट योर ओन क्वालिफिकेशन या क्या एम है आगे? आप कुछ तो डेफिनेटली कर रही होंगी। जी, आई हैव डन माई ओ लेवल्स, अभी ए लेवल्स ख़त्म किया है, तो आई विल स्टार्ट अप्लाइंग फॉर यूनिवर्सिटी नाउ। माशाल्लाह जी, क्या बात है। थैंक यू। और बड़ा अच्छा लगता है जी इस तरह के जो बड़े पैशनेट लोग होते हैं, एंड दे वेरी मच डिवोटेड टू देयर वर्क, एंड स्पेशली एजुकेशन तो एक ऐसा एक ब्रिजिंग वो है
जो कि बहुत ज़रूरी है। जी डेफिनेटली। एजुकेशन जो है ना, Yeah. और मेरा ख्याल है कि हमारा थोड़ा सा अब तो स्कूल्स खुल गए हैं और दोबारा से वो सिलसिला शुरू होगा। तो मेरे खुद के बच्चे, आई हैड अ वेरी बिग प्रॉब्लम कि मुझे आई हैड टू कन्विंस देम फॉर गोइंग टू गो फॉर द ऑनलाइन क्लासेस, जी क्योंकि वो एक रूटीन नहीं थी। हाँ। और फिर जब वंस दे गॉट स्टक टू इट और गॉट इम्यून टू इट, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह अब स्कूल्स खुल गए हैं। अब उनको दोबारा स्कूल्स की तरफ लाने में जो है ना बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। जी वो हैबिट्स चेंज होती है ना, कभी खुल रहे थे कभी बंद हो रहे थे, तो इट्स डिफ़िकल्ट टू कीप अप विद दैट। आपकी वो एक पूरी रूटीन बन जाती है, तो इट्स डिफ़िकल्ट टू स्विच फ्रॉम लाइक एज अ नॉर्मल स्टूडेंट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू स्विच फ्रॉम वन रूटीन टू अनदर। चलें जी, वेरी वेल सेड जी। नाजरीन, हमारे मेहमान, हमारे मेहमान हमारे साथ हैं और ये शो भी जारी सारी है। महर, कुछ डेडिकेट कर दें ऐसे पैशनेट और इतने प्यारे प्यारे जो हमारे मेहमाना हैं। आई लाइक टू सिंग मैडम्स नूर जहां का गाएगी दुनिया गीत में। अरे क्या खूबसूरत सॉन्ग है। अच्छा, यस चलें। गाएगी दुनिया गीत मेरे, गाएगी दुनिया गीत मेरे, सरीले रंग में
बहुत खूब मेहर, फैंटास्टिक, ऑसम। क्यों तला साहब? बहुत ज़बरदस्त जी, बहुत ज़बरदस्त। तला साहब, बहुत ड्यूरिंग जब आप गा रही थी तो मुझे कह रहे थे कि यार शी इज सिंगिंग सो ऑसम। थैंक यू सो मच सर, रियली मींस अ लॉट। और सर उस टाइम की कॉम्पोजिशंस, क्या कमाल की कॉम्पोजिशंस, कॉम्पोजिशन, लिरिक्स, अरेंजमेंट, फिर मीनिंगफुल वोकल। लिरिक्स होते थे। आजकल पता नहीं, गाना तो बस देखा ही जाता है, चलें सुनने वाले बड़े इंशाल्लाह कम वो वक्त हैं। भी आएगा। नाज़रीन, इस वक्त एक कॉलर है हमारे साथ और चल के उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। कैसे हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अपना नाम बताइएगा और कहाँ से कॉल कर रही हैं? जी मेरा नाम आयशा है और मैं कराची से कॉल कर रही हूँ। जी जी आयशा, कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। एक तो आई वुड लाइक टू थैंक यू कि आपने हमें इतने अच्छे अच्छे लोगों से इंट्रोड्यूस कराते रहते हैं एंड इतना एक्सपोजर मिलता रहता है हमें। लेकिन मेरा अभी स्पेसिफिक क्वेश्चन जो था वो महजूर सेठी के लिए था। तो मेरा उनसे एक्चुअली क्वेश्चन ये था कि मैं काफ़ी अर्से से फॉलो कर रही थी सोशल मीडिया पर भी Hello? और इनकी वेबसाइट पर भी। हेलो, आई थिंक सम टेक्निकल प्रॉब्लम, तो विल ट्राई कि दोबारा ये कॉल कनेक्ट हो जाए, तो बिकॉज शी वाज आस्किंग समथिंग अबाउट मानूर से। तो चलें, होप कि अगर दोबारा कॉल मिलती है। मानूर, जी म्यूजिक से है कोई इंटरेस्ट, कोई दिलचस्पी है? है, लेकिन Up to इतना what डीप extent? पैशन नहीं है। सुनने की हद तक? यू डोंट हम? आई डू अच्छा, नो, नॉट लाइक एज अ स्किल और एनीथिंग, वो तो बस साथ साथ बंदा किस गा टाइप का म्यूजिक सुनती हैं? आई डोंट हैव अ स्पेसिफिक टाइप, आई एम गुड विद एवरीथिंग। कुछ भी हो जाए? जी जी अच्छा, जी। तो खुद भी गुनगुनाती हैं? नहीं, आई कैंट सिंग माई सेल्फ। ऐसा कैसे हो सकता इनको देख के लग रहा है ये सिंग कर सकती हैं। है ना? चलें, ठीक है। और जो जिस चीज से इनकार करता है वो डेफिनेटली उस प्रोफेशन में आती फिर होती चला जाए। मैं बहुत नखरे करता था, मैंने एक्टर नहीं बनना, मेरा क्या काम है एक्टिंग के साथ, और देख लें आगे उसी फील्ड में। जी तो नाजरीन, अरबाज और मिलमाना का ये शो अभी जारी और जारी है। हमारे मिलमाना हमारे साथ हैं, कहीं मत जाइएगा। हम अभी हाजिर होते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। देखते रहिए अरबाज आओ मिलमाना। वेलकम बैक टू अरबाज आओ मिलमाना। और हमारे दराना मिलमाना हमारे साथ हैं, तलहा साहब हैं, मानूर हैं, मेरा ख्याल एक कॉल है हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैं आयशा ही बात कर रही हूँ। जी, कॉल जी, आई please. थिंक ड्रॉप हो गई थी। जी प्लीज पूछिए। जी, तो मेरे क्वेश्चन थे महमूद सेठी के लिए। एक्चुअली दो ही क्वेश्चन थे। पहला क्वेश्चन तो ये था कि आपका जो एज ग्रुप है हिप्पोकैम्पस टास्क फोर्स का, वो उसकी मिनिमल एज क्या है, कि किस एज से बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं, और मैक्सिमम एज क्या है। और दूसरा, आप लोग ग्लोबली कितना कनेक्टेड हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई फैमिली मूव करती है किसी सिटी से सिटी या पाकिस्तान से बाहर मूव करती है, तो कैन दे स्टिल बेनिफिट फ्रॉम योर सिस्टम? जी, तो the students that we cater to are from the ages of 7 to 12. मतलब minimum age normally 7 होती है and maximum age of our students is 12 years old. And आपका जो question था about how globally connected we are, so we have had students from Dubai, from Riyadh, from different cities in Saudi Arab, and different cities in the UAE. तो डिस्टेंस हमारे लिए एक फैक्टर नहीं है, एज लॉन्ग एज द स्टूडेंट हैज़ अ फ़ोन, हैज़ अ वाईफाई कनेक्शन, वो किसी भी दुनिया के कोने से ज्वाइन कर सकते हैं। एंड द सेम गोज़ फॉर आवर एजुकेटर्स। हमारे एजुकेटर्स भी यूएस से हमें ज्वाइन कर चुके हैं, इंडिया से हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सो फिज़िकल डिस्टेंस इज़ वन थिंग दैट डज़ नॉट कम इन द वे ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन। आई थिंक कोविड में भी हमें यही चीज़ समझाई है कि वर्चुअल लर्निंग ने कितना बड़ा रिवोल्यूशन वो लेकर आया है एजुकेशन में। बट आई वुड रियली अप्रिशिएट महमूद सेठीज़ एफर्ट्स, उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया और
जिस तरह उनका ये प्लेटफॉर्म ग्रो कर रहा है, आई रियली होप एंड प्रे कि आगे भी इसी तरह ग्रो करता रहे Thank you. एंड शी गेट्स ऑल द सक्सेस इन द वर्ल्ड। Thank you so much. थैंक यू सो मच जी, थैंक्स फॉर कॉलिंग। और डेफिनेटली ये जो पैट्रोनाइजेशन होती है दैट रियली गिव्स यू एन ऑक्सीजन, यू आर मोर मस्टर्ड अप, यू नो, टू पुट इन मोर। जी जी, तो definitely. मानूर ये बताइए कि लाइक हाउ डू यू रन दिस जनरल बॉडी, लाइक एक्सपेंसेस वगैरह कैसे पूरे होते हैं? अच्छा, तो एक्सपेंसेस तो हमारे नहीं हैं। हमारे जो एजुकेटर्स होते हैं, जो टीचर्स होते हैं, दे आर वॉलंटियर्स themselves, they are students themselves who volunteer their services for one session. हमारा एक सेशन 4 हफ्तों का होता है, तो उसके लिए दे कम ऑन बोर्ड एंड वो क्लासेस कंडक्ट करते हैं हमारे साथ। तो दैट्स हाउ इट वर्क्स। एंड कौन से स्टैंडर्ड्स को आप ज़्यादा वो करते हो? बेसिकली हमारे जो एजुकेटर्स या टीचर्स के लिए होते हैं, देर टीनेजर्स मेनली, क्योंकि हम बिलीव करते हैं कि अब क्योंकि इतना बड़ा जनरेशन गैप है बिटवीन जो अभी के टीचर्स होते हैं एंड यंगर स्टूडेंट्स के, शायद टीचर्स उस तरीके से छोटे बच्चों की लर्निंग नीड्स को नहीं समझ सकते जो उनके एज के करीब के लोग समझ सकते हैं। सो दैट इज़ वन थिंग दैट वी केप्ट इन माइंड कि अगर आपके एज के करीब वाले लोग आपको पढ़ाएंगे तो शायद यू विल एंजॉय द प्रोसेस ऑफ लर्निंग मोर एंड यू विल लर्न मोर एज वेल। आई अप्रिशिएट, हैट्स ऑफ टू यू जी, क्या Thank बात है। you. सो पैशनेट, और एक जो एक जज्बा है टू सर्व द नेशन वन वे और द अदर, दैट इज ऑसम। जी तलहा साहब, बहुत ज़बरदस्त। जबरदस्त। सर अभी आपके बारे में बड़ी कुछ मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है। अच्छा, वो क्या? सर आपका भी म्यूजिक बैंड था? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अरे तो बताइए ना सर मेरे नाजरीन को। नहीं जी, वो तो वैसे हम करते हैं कि मैं खुद सैक्सोफोन प्ले करता हूँ, अच्छा माशाल्लाह। और 3-4 और जैसे बेस प्लेयर हमारे पास हैं, ड्रमर हैं, एक तबला प्लेयर भी हैं और गिटार पे। तो छोड़ क्यों दिया? बस वो तो अब यहाँ में जाहिर है सर क्या फर्क पड़ता है? तो उसके बाद मैं कर रहा हूँ। लोग इतना कुछ करते हैं साथ साथ, तो इस चीज़ को तो आपने नहीं छोड़ना चाहिए। नहीं, वो तो चल रहा है। जैसे पिछले साल जब फोक फेस्टिवल हुआ तो उसमें मैंने फिर जो पाकिस्तान से आए हुए थे फोक म्यूजिशियन, उनके साथ फिर मैंने भी प्ले किया था। काश हमारे पास इस वक्त सेक्सोफोन होता तो सर हम डेफिनेटली उसको सुनते। हाँ नहीं, मैं इनके साथ कुछ जैम कर सकता था वैसे, अच्छा, अगर होता तो। अरे वाह सर। तो कुछ गुनगुनाएंगे सर, ऐसे ही कुछ 2-4 नहीं, लाइन? वो मैं वोकलिस्ट तो नहीं होना। नहीं फिर भी सर देखें समहाउ और दी अदर, वो एक सेंस तो होती है ना सर, थोड़ा सा। अच्छा चलें, एक हमारा एक हमने ये आप कह लें कि कवर ही एक तरह से ज़ौक़ का जो है ना, लाई हयात आए। जी जी। लाई हयात आए, क़ज़ा ले चली चले, लाई हयात आए, क़ज़ा ले चली चले, अपनी खुशी आए ना अपनी खुशी चले। क्या बात है जी सर, जबरदस्त जबरदस्त। देख लें सर नाजरीन, हम कैसे कैसे नगीने ढूंढ के लेकर आते हैं आपके लिए। और मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि हम लोग बहुत खुशकिस्मत हैं कि अल्लाह ताला ने इस मुल्क में जो है ना वो टैलेंट बहुत कूट कूट कर दिया हुआ है। बस सिर्फ उसको एक्सप्लोर करने की बात है, फिर उसको एक्नॉलेज करने की बात है, तो फिर देखिए कि फिर कहाँ से कहाँ बात जाती है। हमारे साथ एक कॉलर हैं और उनसे चलकर बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और बात भाई कैसे हैं सर? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अपना नाम बताइए। साजिद जुल्फ़िकार अली, कराची से सर। कराची से, क्या हाल है? ठीक ठाक सर, आप सुनाएं इस्लामाबाद का मौसम कैसा है सर? अरे जबरदस्त सर, आला, अच्छा, बहुत आला। आपका प्रोग्राम माशाल्लाह मैं दूसरी दफा देख रहा हूँ, बहुत अच्छा प्रोग्राम, आप मेजबानी इसके प्राइज अंजाम दे रहे हैं सर। बहुत शुक्रिया सर आपकी मोहब्बत का। और अल्लाह करे कि आप इसी तरह हमारे दरमियान फूल खिलाते रहें। ठीक है सर। और कभी अपने वाले साहब को भी सर अपने शो में तो मदऊ कीजिएगा। जी बिल्कुल लेकर आएंगे सर, वो है हमारे एक पाइपलाइन में है, इंशाल्लाह उनको लेकर आएंगे। बहुत शुक्रिया जी कॉल करने का, और इसी तरह हिस्सा लेते रहिए हमारे प्रोग्राम में आएँ और अपना पार्टिसिपेट करें। आपकी कॉल जो है ना हमारे लिए बहुत मायने रखती हैं। नाज़रीन, हमारे पास एक पैकेज है, और पैकेज है खाने के हवाले से। अमूमन हम लोग सुनते हैं तलहा साहब अफगानी पुलाव। मानू, आर यू फॉन्ड ऑफ ईटिंग? डजंट लुक लाइक। अच्छा तो नाजरीन, अमूमन हमने सुना है अफगानी पुलाव के बारे में, लेकिन आज जो हमारे पास ये सेगमेंट है ना, दिस इज अबाउट अफगानी बर्गर। तो आइए चलकर देखते हैं कि ये अफगानी बर्गर बनता कैसे है और इसका टेस्ट कैसा है।
बेसिकली अफगानी बर्गर को प्रमोट करते हुए हो गया 18 ईयर्स इन इस्लामाबाद, और हमारा शॉप का नाम है नजीब स्पॉट, और ये हम बेसिकली यहाँ पे जो सर्व करते हैं वो है अफगानी बर्गर्स। और ये हमारा जो शॉप था बेसिकली हमारा स्टार्टअप हुआ था ये 2004 में, और अभी हम आए यहाँ पे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से बिल्डअप हुए हैं। हमारा अभी और भी फ्रेंचाइजीज ओपन हुई हैं, I8 मरकज़ में है, बैरिया में है, एफ्टन में है, और जो एफ्टन है बेसिकली सबसे पहला ब्रांच है हमारा पूरे इस्लामाबाद एंड पिंडी में। और हम होप करते हैं कि जो भी इस्लामाबाद के लोग हैं एक नया फ्लेवर दे, एक नया टेस्ट दे, एक नया बर्गर के इंट्रोड्यूस कराएं उनके लिए मार्केट में। और काफ़ी हैं हमारे अच्छे कस्टमर्स हैं जिनको ये लाइक करते हैं, जो बेसिकली हर एक सेक्टर से आते हैं मुख्तलिफ से। तो आपको इंशाल्लाह ज़रूर चक्कर लगाएं यहाँ पे, आपको इंशाल्लाह अच्छा लगेगा। अब बेसिकली अब हम कह सकते हैं कि क्योंकि टेस्ट में डिफरेंस करते हैं, क्योंकि जो अफगानी बर्गर्स होते हैं बेसिकली उनके बाद इतना स्पाइसेस में नहीं होते हैं, वो बाकी जो कॉम्बिनेशंस होते हैं उसके लिए बेसिकली होता है। जैसे हमारे बर्गर में है ये कॉम्बिनेशन होता है फ्राइज़ और सॉसेजेस की, अफगानी ब्रेड के अंदर कॉम्बिनेशन है इसकी, ये एक अच्छा फ्लेवर लाता है, टेस्ट आता है, डेवलप करता है। और बाकी जो है जैसे पुलाव हो गया वो दुम्बे के गोश्त से होता है, पुलाव से होता है, वो डिफरेंट होते हैं, तो इसलिए एक अच्छा टेस्ट लाते हैं हम बेसिकली। पिशावर से आए हैं और हम खुद भी अफगानी हैं, और अफगानी बर्गर हमारा फेवरेट खुराक है, बड़ा मज़ा करता है। सही है, यहाँ पर ये गरम गरम चिप्स है, इधर साजिश माजिश भी, तो बहुत अच्छा लगता है अफगानी बर्गर अल्हम्दुलिल्लाह। अरे वाह जनाब, ज़बरदस्त, क्या बात है। ट्राई करेंगे अफ़गानी बर्गर भी, और मुझे लगता है कि ये बहुत ज़बरदस्त होगा। इट विल डेफिनेटली बी वेरी डेंटी और बड़ा टेस्टी होगा। क्या ख्याल है ताला साहब? जी कुछ फ्रेंच फ्राइज़ मुझे ज़रा सरप्राइजिंग लगा कि फ्रेंच फ्राइज, बाकी कुछ नहीं अच्छा लगा। नहीं, मेरा मतलब है कि उसमें वो फ्रेंच फ्राइज़ आ गए तो ये ज़रा हैरान हुआ मैं। अच्छा हाँ, वो ये एक थोड़ा सा उन्होंने एक तड़का लगाया उसका। और चलें, वैसे सर खाने पीने के शौकीन हैं? मैं तो जी बहुत ज़्यादा हूँ, मेरे ख्याल में थोड़ा सा आपको लग ही रहा होगा। नहीं सर, नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अगर आप असल खाना खाएं ना, जो सही खाना है जिसको, तो वो आपको फ़ायदा ही देगा। मेरे जी ख्याल में वैसे जो नमकीन टिक्का है ना, ये जो काबली और पेशावरी जो पख्तून जो बेल्ट है, अच्छा, जो ये बारबेक्यू करते हैं, मेरे ख्याल में दुनिया में उसका जवाब है। अरे क्या बात है। और सर सबसे नेचुरल फूड देखें, आपके सामने वो गोश्त लटका होता है, दुम्बा जो भी है, और वो आपके सामने उतारते हैं, आपके सामने पकाते हैं। और उसमें सर उनकी कुछ टिप्स हैं। गोश्त को धोते नहीं हैं, उनका कहना है कि धोने से जो है ना वो गोश्त का टेस्ट ख़त्म हो जाता है, और फिर उसको वो पकाते हैं, उसकी जो अपनी चर्बी होती है जिसको लम बोलते हैं। और नाज़रीन, क्या आपको पता है कि वो जो कोलेस्ट्रॉल है ना, दैट इज़ वेरी फ्रेंडली, उसका कोई नुकसान नहीं है। इवन के डॉक्टर्स कहते हैं कि आप हफ्ते में 2 दफ़ा तो खा ही सकते हैं। हम जी अपने दादा से हमेशा 70s की बात है, जब डालडा और सारा हुआ, हम बहस करते रहे कि जी ये देसी घी दादा ख़राब है सेहत के लिए, आप आउट ऑफ डेट हैं, आपको पता नहीं है। अब 50 साल के बाद शर्मिंदगी कि वो सही कह रहे थे दादा और हम गलत। सही, बिल्कुल सही बात है। देसी घी अब आ गया, हर चीज़ देसी आ गई। देखिए ना, पूरी दुनिया में ऑर्गेनिक फूड आ गया है, हर तरफ जो है ना पूरा एक रिसाइकल चला गया है। अब डॉक्टर्स कहते हैं कि आप गुड़ इस्तेमाल करें, आप देसी घी इस्तेमाल करें। तो चलें इंशाल्लाह सर, थोड़ी थोड़ी अवेयरनेस अब आ रही है। तो एक कॉलर है जी हमारे साथ, तो चलकर उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातहू। मेरे प्यारे से बेटे, क्या हाल है आपका? अल्लाह आपको सलामत रखे। जी बहुत शुक्रिया जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, अल्लाह की बड़ी करम नवाजियाँ। मेरे भाई आफर खान साहब कैसे हैं? ठीक हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, वो भी बिल्कुल ठीक है। अल्लाह उनको सलामत रखे, अहलो अयाल को उनको सलामत रखे। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। कुछ कहना चाहेंगे प्रोग्राम के हवाले से? आप तो हमारे फ्रीक्वेंट कॉलर हैं। प्रोग्राम शो तो आपका जो है ना जी, टेटू का और शोर्स की तारीफ की जाए, ये तो मेरी समझ से बाहर है। ये तो माशाल्लाह है ही एक रूज, टेटू तो है ही एक रूज। अच्छा, बाकी अब तो बहुत से लोग, पाकिस्तान की आवाम ने ये फरमाइश करनी शुरू कर दिया है कि आसफ भाई को सामने ले आए। जी जी बिल्कुल सर, वो ज़रूर इंशाल्लाह लेकर आएंगे। वो हमारा एक प्रोग्राम हमने एक डिज़ाइन किया हुआ है, और इंशाल्लाह आपके लिए एक बड़ा अच्छा एक सरप्राइजिंग प्रोग्राम होगा, आपको अच्छा लगेगा। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। मानूर जी, तो ये जो आप
पूरा जो प्रोसेस है, द वे यू गो फॉर इट, तो वी हैव अ पैकेज आपके बारे में, तो वो भी देखते हैं और आप अपने कुछ बारे में अगर कुछ कहना चाहें तो, कि हाउ द प्रोसेस गोज ऑन। ठीक है, तो बेसिकली शुड टेल अबाउट द प्रोसेस फर्स्ट? या अच्छा ठीक है, तो जो ऑर्गेनाइजेशन है इट्स नॉट लाइक ऑन गोइंग, लेकिन हमारे सेशंस होते हैं, तो इसमें स्टूडेंट्स साइन अप करते हैं, एजुकेटर्स भी साइन अप करते हैं, फिर उनको कनेक्ट किया जाता है ऑनलाइन क्लासेस में, तो एवरी एजुकेटर गेट्स देयर ओन बैच ऑफ स्टूडेंट्स एंड फिर वो वहाँ से उनको पढ़ाते हैं, तो दैट्स हाउ दे आर डिवाइडेड एंड उनको वही चीज़ें पढ़ाई जाती हैं दैट आर ऑफ देयर इंटरेस्ट। द स्टूडेंट्स एक्चुअली पिक द टॉपिक्स दे वांट टू लर्न अबाउट, तो उनका इंटरेस्ट को लेके साथ चलते होते हैं। बट नाउ व्हेन यू नो द COVID is over, alhamdulillah. So would you think that this online education will still work out or not? क्योंकि अब तो education centers जो है ना वो खुल गए हैं, schools, colleges. तो what do you think? I think that an organization such as mine, I don't think it will close because of this. Because एक तो हम थोड़ा different हैं from a normal school. We're not teaching what a normal school teaches. We're teaching students more about the world, important issues के बारे में awareness उनको बताते हैं and we're teaching them different things about the world and हम उनको बहुत different educators से connect करते हैं जो शायद वो schools में नहीं कर सकते। A student in Kashmir might not be able to connect with an educator from Islamabad, लेकिन organization के through they can। तो ये वाला link तो establish हुआ है and I think कि even after COVID is gone, this will still stay। अच्छा, एक question कि how did you get this inspiration? अच्छा, तो इट वाज अ कपल ऑफ थिंग्स जो मिलजुल के फिर ये ऑर्गेनाइजेशन बन गए। एक तो कोविड की फर्स्ट वेव जब हिट की थी पाकिस्तान को, तो तब ऑनलाइन क्लासेस काफ़ी ज़्यादा कॉमन हो गई थी, तो दैट मेड मी रियलाइज दैट ऑनलाइन क्लासेस आर समथिंग दैट कैन हेल्प यू नो, लाइक इट कैन गो टू अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स। ऐसे नहीं है कि बस थोड़े से लोग हैं, अब ज़्यादा लोग यूज़ करें तो आई कैन एक्चुअली रीच मोर पीपल फ्रॉम दीज। तो एक ये हुआ, फिर आई सॉ दैट द एग्जिस्टिंग टीचर्स दे वर स्ट्रगलिंग विद टेक्नोलॉजी एंड हम अभी जो जैसे मेरा एज ग्रुप है वी आर कम्प्लीटली कंफर्टेबल विद यूजिंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ टेक्नोलॉजी, तो आई जस्ट थॉट दैट परहैप्स वी वुड बी एबल टू कंडक्ट दीज क्लासेस मोर स्मूथली। फिर मैंने सोचा कि स्कूल्स जो हैं दे आर नॉट टीचिंग द टॉपिक्स दैट आर ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स या व्हाट आर इम्पॉर्टेंट आजकल सोसाइटी के इश्यूज़ के हिसाब से, तो उस चीज़ को कंबाइन किया। फिर देखा कि हमारे एज ग्रुप के जो बच्चे हैं दे माइट बी एबल टू अंडरस्टैंड द लर्निंग नीड्स ऑफ यंगर चिल्ड्रन मोर, तो बस इन सारी चीज़ों को कंबाइन करके एक ऑर्गेनाइजेशन बन गई। Sir, wish you all the best and for your ahead future, you know that you have such obsessions. अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाबी दे। We are really obsessed to have people like you, और हमें बहुत अच्छा लगता है। We look really we have a very brighter future, than when we have people like you with us. नाज़रीन, यहाँ पर एक और कॉलर है हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। जी अपना नाम बताइएगा, कहाँ से कॉल कर रहे हैं? मैं जी अहमद बात कर रहा हूँ कराची से। सर अली जो कहते हैं उनसे पूछना चाहते थे हम लोग कि ये पाकिस्तान के लिए क्या काम करना चाहते हैं? समझ नहीं, इधर दोबारा कहिएगा। पाकिस्तान के लिए क्या काम करना चाहती हैं? क्या काम करना चाहते हैं सर पाकिस्तान के लिए? जी असल में सबसे अहम काम तो यही है जी कि हम किसी तरह अपनी जो रूट्स हैं उनसे जुड़ें, जानें कि हम कौन हैं, और जो मैं जैसे कहता हूँ आमतौर पे कि जो सकाफ़त या हेरिटेज होती है ना, एक तो साइंस है जो कि प्रोसेस में है, जो कि बदल रही है। आज एक दवा ठीक है, कल को वो बैन हो जाएगी, सेहत के लिए ख़राब है। जैसे अभी आपने जिक्र किया कि अब देसी घी उनको पता चला कि सेहत के लिए अच्छा है, तो एक तो ये है साइंस प्रोग्रेस। जो हेरिटेज है जी सकाफ़त, वो है प्रूवन साइंस, उसने हज़ारों साल का टेस्ट जो है ना टाइम का वो पास किया हुआ है। तो इसलिए उसको हमें, हमारी अपनी हेरिटेज को हमें एक्सप्लोर करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि उसमें बहुत साइंटिफिक मेरिट्स हैं। अगर ये हम पैगाम किसी भी लेवल पे पहुंचा पाते हैं तो मेरे ख्याल में फिर ये एक अच्छा काम होगा। नहीं सर, इंशाल्लाह मुझे लग रहा है कि हम लोग एक बड़ी अच्छी सिमत में जा रहे हैं। हमारी डायरेक्शन जो बिल्कुल एक पॉजिटिव वे में जा रही है, और आहिस्ता आहिस्ता बात है अवेयरनेस की, और लोग जो है ना अब वो बहुत ज़्यादा अवेयर हो गए हैं और वो चाहते हैं कि दे जस्ट वांट टू डेवलप देमसेल्फ, और एक अच्छे काम की तरफ वो इनिशिएटिव लेते हैं, और इंशाल्लाह सर वी लुक फॉरवर्ड। नाज़रीन, हमारे दराना मिलमाना हमारे साथ थे। थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग ऑन द शो। इट वाज रियली नाइस टॉकिंग टू यू पीपल, और बहुत अच्छा लगा। तो नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक छोटे से वक्फे का। हाजिर होते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। देखते रहिएगा अरबाज आओ मिलमाना।
बहुत खूब महर, वेरी नाइस, आई रियली स्वेयर। थैंक यू। मजा आ गया भाई आज तो। असल में देखें, एक तो एक टेम्पो है, लेकिन उसको ऑफ करके गाना ये बड़ी बात। ज़्यादा मुश्किल होता है। दिल धड़के मैं मैं तुमसे तुमसे ये कैसे कहूँ, हाँ। कहती सर है ये दो मेरी- लाइंस आप गुनगुनाए ना। नहीं ना, आपने मुझे इतना पता अच्छा है गा आपकी दिया। आवाज़ नहीं बहुत नहीं, अच्छी वो लोगों है। का मजा किरकिरा हो जाएगा। आप प्रोफेशनल सिंगर के सामने मेरा क्या काम। जी तो नाज़रीन, वेलकम बैक टू अरबाज़ ओ मिलमाना। और वक्त हुआ चाहता है हमारे जो तीसरे मेहमान हैं उनको अब आपसे मिलवाते हैं। और ये जो हमारे तीसरे मेहमान हैं, इनका भी ताल्लुक मेरी फ्रेटर्निटी से है, आई मीन फिल्म से उनका ताल्लुक है। और फिल्म प्रोड्यूसर हैं, ड्रामास भी इन्होंने काफ़ी प्रोड्यूस किए हैं और काफ़ी बिग प्रोडक्शंस इन्होंने किए हैं। और इन्होंने जो फिल्म्स बनाई हैं उनमें जानान, पर्ची और स्याह ये फिल्में शामिल हैं। तो बुलाते हैं जनाब इमरान काज़मी साहब को। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक है, थैंक यू फॉर हैविंग मी सर। जी इमरान साहब कैसे हैं? सर अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं कैसे हैं? थैंक यू फॉर हैविंग मी सर। सर आई एम ब्लेस्ड सर टू हैव सर आपका शो K2 वैसी मैं बहुत देखता हूँ और केवान को पता है मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, क्योंकि ये वो चैनल है जिसने इस्लामाबाद से, पेशावर से बहुत नए टैलेंट को इन द लास्ट 5-10 ईयर्स इंट्रोड्यूस किया है। और बहुत लोग जो अभी बहुत बड़ा बड़ा काम कर रहे हैं वो पहले K2 में काम करके गए। सही बात है। और जो देखें, जो एक काम तो एक रूटीन का काम है, हर कोई करता है, लेकिन मज़ा तब है कि आप थोड़ा सा रूटीन से हट के काम करें। ऐसे ही अब आप देखें ना, हमारे पास कितनी बड़ी ये बेल्ट है, गिलगित, बल्तिस्तान, चित्राल, हज़ारा। बिल्कुल। अब इनकी कोई तर्जुमानी करने वाला नहीं था, ऐसे ही, लेकिन ये जो चैनल है K2 एंड ग्रुप ऑफ चैनल्स जो हैं, ये उनके तर्जुमान बने। नो डाउट। तो मेरा ख्याल है कि इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। कुछ शक नहीं सर, इसमें बहुत क्रेडिट जाता है इनके ओनर्स को और स्पेशली केवान को। क्योंकि जो उसके पीछे माइंडसेट था, जो 2008-9 से वो कर रहा था, और उसका भी रिजल्ट आ रहा है माशाल्लाह से। देख लें सर, पॉजिटिव एनर्जीज थी और एक ईमानदारी थी, तो देख लें आज माशाल्लाह हर तरफ K2 हो रहा है। सर ऐसा ही है, ऐसा ही है। जी तो इमरान भाई कैसे हैं? सर अल्लाह का शुक्र, ज़बरदस्त। सर कैसे सफर शुरू हुआ ये फिल्म प्रोडक्शन का, ड्रामा प्रोडक्शन का? सर बेसिकली फैमिली में और कोई है फिल्म? सर नहीं, वालिद और वालदा दोनों फौजी, अम्मी अरे डॉक्टर वाह, हैं, वाह, क्या अब्बू बात है 2002 में रिटायर हुए थे एज ए ब्रिगेडियर। तो सर मुझे शौक था हमेशा से स्टोरी टेलिंग का, कॉन्सेप्ट्स बनाने का, बातचीत करने का, लोगों को एक नई चीज़। कम सर, घर में तो एक और एम्बियंस होता था और ऑल ऑफ अ सडन उसके बिल्कुल कॉन्ट्ररी, तो कन्फ्रंटेशन तो हुई होगी फैमिली की तरफ? सर नहीं, बिल्कुल भी नहीं हुई? बिल्कुल भी नहीं। सर अम्मी ही थी जिन्होंने मुझे, जो मेरी पहली फिल्म थी जो मैंने 2013 में रिलीज़ हुई, जब पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री का, मेन स्ट्रीम इंडस्ट्री का जब रिवाइवल शुरू हुआ 2013 में, तो उसमें पहली फिल्म से आते जो मैंने 5 लाख रुपए में बनाई थी। और वो 5 लाख रुपए अम्मी ने कर्जा दिया था मुझे। अरे वाह वाह, क्या बात है। तो सर बेसिकली उसमें वहाँ से शुरू हुआ वो सफ़र। सर स्याह बनी, स्याह को बड़ा अच्छा, हालांकि इस टाइम पर टोटल 8 सिनेमास थे जो, और जो डिजिटल DCP चलाते थे। तो बिज़नेस मैंने 5 लाख में बनाई थी, तो मुझे था कि अगर 15 लाख भी कर गई तो मेरा तो ब्रेक इवन हो जाएगा। अच्छा सर वो माशाल्लाह 70-75 लाख कर गई बिजनेस उस टाइम पे। सर इतना ओपनली आप बोल रहे हैं, देख लें टैक्स वाले भी, इनकम टैक्स वाले भी। सर नहीं, पूरा भरता हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो सर बस अमूमन इतना फायदा कोई प्रोड्यूसर बताता नहीं है, क्योंकि हमने तो जो देखा है अमूमन वो हमें लॉस ही शो करते हैं। सर आई थिंक सर IR की फिल्म्स एक वाहिद प्रोडक्शन हाउस है इन द लास्ट 10 ईयर्स जिन्होंने फिल्म्स बनाई है, जिससे सारी फिल्मों में प्रॉफिट किया है। बाकी प्रोडक्शन हाउसेस क्योंकि सिनेमाज थोड़े हैं और बजट विद टाइम इंक्रीज होता जा रहा है, बिकॉज आपका हमेशा से जो मुकाबला है वो रहता है विद इंडियन सिनेमा, जो कि एक नेचुरल है। सब कॉन्टिनेंट एक था, हमारा कल्चर काफ़ी जगहों पे मिलता जुलता है। हम लोग बचपन में उनकी फिल्म्स देखते हुए बड़े हुए हैं, हमारी मेहंदियाँ हों, शादियाँ हों, हम बहुत सी वही चीज़ें करते हैं जो कि इंडियंस वहाँ पे कर रहे होते हैं। बिल्कुल। सो हमारी फिल्म्स का बजट और उनकी फिल्म्स के बजट में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। वो डेफिनेटली सर, वो फिर और बड़े फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, इतना बड़ा मुल्क है और एग्जैक्टली ओवरसीज में भी उनकी काफ़ी। सो प्रॉब्लम ये हुई कि सर जब इंडस्ट्री ने वापस रिवाइवल किया तो सर्वाइवल की जंग आ गई। सर्वाइवल में प्रॉब्लम ये था कि अब क्योंकि कंपैरिजन शुरू हो गया, पहले तो हर कोई सपोर्ट कर रहा था, फिर लोग कंपटीशन करना शुरू हो गया कि अच्छा यार ये फिल्म इधर ऐसी है, इंडिया की फिल्म ऐसी है। अच्छा सर, यहाँ पे देखिए थोड़ी सी एक बदकिस्मती मैं कहूँगा कि व्हाई डू यू पीपल कंपेयर आवर फिल्म्स विद द इंडियन फिल्म?
ईरानियन फिल्म्स भी तो बनते हैं ना सर, ऐसे और वो अवार्ड विनिंग फिल्म्स बनती हैं, और क्या खूबसूरत वो मैसेजेस होता है। सर इसमें तो क्या सर डू यू बिलीव कि एक अच्छी फिल्म बनाने के लिए सिर्फ पैसा ही जरूरी है? सर नहीं, ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। आप और जिन फिल्मों की आप बात कर रहे हैं सर, वो तो मतलब एक लेयर्स दिखाते हैं, एक लशेस दिखाते हैं कि एक मैसिव एक गाना हो रहा है तो सर 200 एक्स्ट्राज हैं और हर थिंग जो है ना इतनी मैसिव है, इतनी ह्यूज है, लेकिन बेसिक तो कंटेंट जो है ना वो काउंट करता है। सर नो डाउट सर, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये आता है कि क्योंकि हम मार्केट फोर्सेस पे, डिमांड एंड सप्लाई, और बड़ा सिंपल सा उसका रीज़न ये है कि क्योंकि कमर्शियलिज्म है, आप कैपिटलिज्म में जी रहे हैं, तो ऑब्वियसली मार्केट फोर्सेस ड्राइव कर देते हैं उस तरफ कि जी जितना लार्जर देन लाइफ होगा, फिर चैनल्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, फिर चैनल्स के पास पैसा ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू इंडिविजुअल प्रोड्यूसर्स, फिर वो चाहते हैं कि उनकी फिल्म आगे जाए और उनका कंटेंट आगे जाए, वो बहुत ज़्यादा जो है ना इंटरफेरेंस करते हैं। सर नहीं, फिर वो अपनी जो पर्टिकुलर जो इन हाउस फिल्म बनाते हैं ना, उसका बजट इतना हाई कर देते हैं। अब लेट्स से एक फिल्म अगर बन रही है आजकल ऑन एन एवरेज 5 से 7 करोड़ में, तो वो अपनी फिल्म को ले जाएंगे 17 करोड़ पे। सो आपको वो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं फ़र्क तो नजर आएगा। हाँ, तो वो 17 करोड़ बचाने के लिए उसको कम से कम 100 करोड़ करना पड़ेगा, ऐसे ही। तब जाके जो ऊपर के सारे वो डिस्ट्रीब्यूशन है, फिर पब्लिसिटी है, फिर तो जो प्रोड्यूसर का जो अपना सम है वो तो बहुत वो तो मिलता ही नहीं है। सर उन चैनल्स की प्रॉब्लम नहीं है ना, चैनल्स तो इसलिए नहीं कर रहे होते कि उन्होंने पैसे कमाए। थोड़ी सी ब्लैकमेलिंग भी शुरू होगी कि सर विदाउट ए चैनल उसकी प्रोपेगेशन नहीं हो सकती फिल्म की। मैंने खुद एक फिल्म बनाई राउंड अबाउट के नाम से, उर्दू फिल्म थी, एक छोटे बजट की फिल्म थी, लेकिन सर आई हैड अ वेरी हार्ड एक्सपीरियंस। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। और मेरा जो प्रोड्यूसर था वो इतना ज़्यादा बेचारा अमीर नहीं था, और कैन यू बिलीव कि जब हम लोग उसकी प्रमोशन के लिए गए तो वी वर रियली ऑफर्ड कि नहीं जी आपको एक चैनल को हायर करना पड़ेगा प्रोपेगेशन के लिए, और इतना हमने कहा नहीं यार नहीं करते। लेकिन खैर बहरहाल सर ये बताएं कि जानान फिल्म सर बेसिकली बेस्ड ऑन अ पश्तो पख्तून कल्चर, वो आइडिया कैसे आया? सर बेसिकली काफ़ी लोगों से मेरी अम्मी पठान है सर, मेरी अम्मी पाराचनार की हैं। तो आप पश्तो नहीं बोलते? सर पख्तो पोएगम वेले नशम। अच्छा, इनकमिंग है आउटगोइंग नहीं है। सर ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो पठान अगर आप कभी भी देखते थे हॉलीवुड में या आप किसी बॉलीवुड की फिल्में देखें, तो हमेशा उनको ना वो पग बना देंगे ख्वाशा करके, वो उनको एक बड़ा स्टीरियोटाइप था। सो मैं चाहता था कि आई वांटेड टू शो पठान्स के वो दे आर एज क्रेजी एज एवरीवन एल्स। और नहीं सर, फिर बड़े पढ़े लिखे बड़े इंटेलेक्चुअल पठान ऐसे। सर बेसिकली पॉइंट ये था कि हम जो वो हैं असल में जो जितना वो खूबसूरत हैं वही हम शो करें, और सारी दुनिया में अगर आप कर लें तो पठान भी उतनी ही खूबसूरत है जितनी अगर बाकी दुनिया खूबसूरत। सो वो मेन एस्पेक्ट था उस को बनाने का, कि हम उनको दिखाएं कि उनके भी रिश्ते होते हैं, उनकी भी फुप्पी होती है, उनकी भी दादी होती है, उनकी भी इस तरह की फैमिली होती है। उनकी मैं गया था देखने, ईद पे लगी थी, मुझे टिकट नहीं मिला था सर मैं आपके लिए सर एक स्पेशल शो करूंगा सिर्फ आपके लिए। अरे सर डेफिनेटली, लेकिन सर मुझे जो उसका फीडबैक आया और मुझे जो पता चला कि यार इट इज डूइंग सम ऑसम, मुझे बहुत खुशी हुई सर। थैंक यू कि देखिए एटलीस्ट यू नो मुझे हमेशा से फिल्म का पैशन रहा है, कि मैंने कहा यार मेरी जो एक एफिलिएशन है वो फिल्म के साथ है, वन वे और दी अदर। जब मैं लाहौर में मैंने उर्दू फिल्म से स्टार्ट किया, देन आई वेंट टू पंजाबी, फिर मैं पश्तो फिल्म्स में आया, फिर एक वक्त आया कि उर्दू इंडस्ट्री बिल्कुल ख़त्म हो गई, पंजाबी इंडस्ट्री ख़त्म हो गई, पूरी इंडस्ट्री कराची शिफ्ट हो गई, ड्रामा इंडस्ट्री थोड़ी रेज्ड हो गई, लेकिन मैं फिर भी लाहौर में ही रहा, तो मैं स्विच कर गया अपनी पश्तो इंडस्ट्री की तरफ। फिर पश्तो में मैं फिल्म बनाता रहा। बहरहाल आप बहुत बड़े हीरो हैं, आप हमारे बहुत बड़े लेजेंड हैं, और हम लोग बहुत बड़ा फैन हो सर आप। हम चाह रहे थे उसमें जनान में भी रखने का आपको और जहांगीर जानी साहब को। अच्छा, प्रॉब्लम ये होगी थी कि हमारा स्क्रिप्ट क्योंकि वो 2 आवर्स में ख़त्म करना था हम लोगों को, तो जो हम लोगों ने लिखा हुआ था, अगर आप मुझसे भी वो सेकंड ड्राफ्ट लेंगे ऑफ जनान, तो उसमें आपका भी एक पूरा कैरेक्टर है और जहांगीर जानी साहब का भी एक पूरा कैरेक्टर है। चले सर कोई बात नहीं, अगर हम वैसे भी पार्ट ऑफ इट हैं, और हमारी दुआएं आपके साथ हैं कि आप आगे जो भी फिल्म बनाएं, अल्लाह करे कि वो फिल्म कामयाब हो, और आप लोग जो है ना मतलब सर ये इस दौर में जो है ना आप लोग जिहाद कर रहे हैं सर। जैसे कि आपने बोला कि हमारी जो फिल्म्स हैं वो बेसिकली सेल्फ बेस्ड प्रोड्यूसर्स जो बेचारे उनके पास अपना सम होता है वो फिल्म लगाते हैं, पैसा लगाते हैं, और एक टोटल रिस्क है एक ऐसे एम्बियंस में। बिल्कुल ऐसे। अगर हम बात करते हैं ना इंडिया की, तो उनके पास तो सर बहुत मैसिव कैनवस है, ओवरसीज उनकी फिल्म जाती हैं, फिर एक इंडस्ट्री है बाकायदा। सर इसमें जनान में सिर्फ एक सीन था कि ओवरसीज इट्स स्टिल द 8th हाईएस्ट ग्रॉसर एंड द 2nd हाईएस्ट ग्रॉसर व्हेन इट कम्स टू साउथ एशियन फिल्म्स। सो हम लोगों ने जब हमारी जनान लगी थी 13 सितंबर को यूके में,
सो उसके साथ इंडिया की 3 फिल्में लगी हुई थी, जिसमें से एक अमिताभ बच्चन की फिल्म भी थी। हमने सबको हराया था। अरे क्या बात है सर, दैट्स द स्पिरिट। तो सर ये दैट्स द स्पिरिट सर, वो 313 वाली बात होनी Yes, चाहिए ना। yes, ऐसा ही है। जी हमारे पास एक कॉलर हैं, मेरे ख्याल से लाइन ड्रॉप हो गई है। नाज़रीन, इमरान काज़मी साहब हमारे साथ हैं और बड़ी अच्छी मज़े की बातें हो रही हैं और महर की भी प्यारी प्यारी सी मुस्कुराहट जो है ना वो हमें दिख रही है और बड़ा अच्छा लग रहा है सर। और उम्मीद है कि आपको भी अच्छा लग रहा होगा, लेकिन हमारी कुछ मजबूरियाँ हैं, कुछ पैरामीटर्स होते हैं, सो वी हैव टू अबाइड बाय दैट। छोटा सा वक्फा लेते हैं और यूं गए और यूं आगे होते हैं। कीप वॉचिंग अरबाज आओ मिलमाना। सर थैंक यू। ऑसम, जबरदस्त। सो ये हीर मांझा का अपडेटेड नहीं था और जो मैंने फाइल दी थी, लेकिन उसकी भी माशाल्लाह बहुत अच्छा बिजनेस और बहुत गाने सर वो बहुत कहते हैं पूरी देख नहीं चखते, बस सिर्फ एक गाना ही चखते हैं। ऐसा ही हमें है। अंदाजा हो गया आपके काम से सर, सर, माशाल्लाह ब्रिलियंट। सर थैंक यू वेरी मच। तो वालिद साहब ने देखी फिल्म? सारी सर, सारी देखते हैं। अच्छा। अबू तो बहुत एंजॉय करते हैं। अबू तो मेरे साथ कॉन्सेप्ट्स में, तो इन सब के कॉन्सेप्ट्स मैं खुद लिखता हूँ। सवाए पर्ची के सया जनान और हीर मांझा का मेरे अपने कॉन्सेप्ट से। अच्छा। फिर आगे ऑब्वियसली आप राइटर बुलाते हो और राइटर से कहते हो कि आगे डेफिनेटली जब तक आप उसकी इम्प्लीमेंटेशन करते हो तो उसमें इनोवेशंस होती रहती हैं, लेकिन बेसिक अबू बड़ा इन्वॉल्व होते हैं सर। मेरे वाले साहब तो बड़ा अबू ने कभी नहीं कहा कि यार कोई वॉर ओरिएंटेड कोई फन बनाओ, कोई इस तरह की सर कोई? पूरी उम्र फौज में गुजार दी, थक गया। नहीं वो तो है, लेकिन फिर कभी उन्होंने इस तरह कहा हो? सर अभी तक से क्योंकि बन रही थी फिल्म्स जो वार यलगार वगैरह फिल्म्स, तो मैं चाह रहा था सर कि लोगों को हंसाना और उनको खुश करना आई थिंक सबसे बड़ा जिहाद है। ये हमारी न्यूज़ चैनल्स देख लें, हमारा कुछ भी देख लें, हर जगह टेंशन है। सो अगर आप उनको वो वाले मौके दो जिससे वो थोड़ा सा खुश हो जाएं, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएं, आई थिंक वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आजकल के जी टाइम। बिल्कुल बिल्कुल। आजकल का जो एक कमर्शियल सिनेमा है वो यही है कि आप लोगों को 2 घंटे के लिए जो आप हॉल में बिठाते हैं, उनको अपने दुखों से गमों से बिल्कुल दूर ले जाएं, ऐसे जस्ट को रिफ्रेश कर दें। जब वो हॉल से निकले तो वो बिल्कुल फ्रेश हो। ऐसे ही, तो यही मेन मकसद था बिल्कुल सारी सही। मूवीज़ के पीछे। तो आगे अच्छा जी हमारे साथ एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हो? ठीक ठाक बराबर। हेलो। हेलो कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह। इतने गुस्से में क्यों हो भाई? नहीं मैं तो गुस्से में नहीं हूँ। हैं? बहुत आज उनका प्रोग्राम कुछ आ रहा है। अच्छा, तो किसी से लड़ाई करके देख रहे हो प्रोग्राम? नहीं नहीं लड़ाई नहीं। तो भाई हंसो ना यार, किल के तरह हंस के बात करो ना यार। खान साहब हंसने से घबरा गए। बहुत शुक्रिया जी कॉल करने का। इमरान ये बताएं कि आगे पाइपलाइन में क्या है? सर अभी क्योंकि सिनेमास बंद हैं, सो हम करेंटली से हम लोगों ने आजकल भी हमारा 4th ड्रामे की शूट चल रही है। 3 ड्रामे हम बना अच्छा, ड्रामास पे भी है सर। कौन से बनाए हैं ड्रामा? सर हम लोगों ने हम टीवी के लिए और एक्सप्रेस के लिए लास्ट 2 साल पहले ही हम किस लोगों ने नाम शुरू से किया। ड्रामा सर एक मैं ख्याल हूँ किसी और का बनाया था फॉर हम टीवी, एंड हमारे दादा की वसीयत फॉर एक्सप्रेस। आजकल हमारा जो बन रहा है उसका नाम 22 कदम है। वो एक नया चैनल लॉन्च हो रहा है, उसके लिए कर रहे हैं। काफ़ी एंजॉय किस में करते हैं ज़्यादा? सर फिल्म सर ड्रामे के सेट पे तो प्रोड्यूसर को खास काम होता ही नहीं है वैसे भी। कभी कभी जाता हूँ, मेन स्टोरी वगैरह कर लेते हैं। जो फिल्म का मजा है वो किसी और चीज़ में आ ही नहीं सकता। आ ही नहीं सकता, पॉसिबल नहीं। लार्जर देन लाइफ। और फिर वो एक लार्जर कैनवस के ऊपर जब आप अपने आप को देखते हैं, फिर उसमें आपको एज बहुत मिलता है सर। आपकी पूरी बॉडी होती है उसमें एक सिल्वर स्क्रीन है, उसमें जनाब आपकी बॉडी लैंग्वेज है, और उसमें सर सबसे मजे की चीज़ है कि आपने एक बहुत बड़े चीज़ को ना, बहुत बड़ी स्टोरी को 2 घंटे के अंदर स्क्वीज करके दिखाना है, जो सबसे बड़ा चैलेंज भी होता है कि हर चीज़ हर तक पहुंच भी जाए और मज़ा भी उसी चीज़ का आता है। मुझे एज एन पर्सनली जो मेरी किक आती है वो उस फिल्म के जितने भी स्ट्रगल हैं, जो भी टेंशन है, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, और बाय द एंड ऑफ द डे जब वो सिनेमा पे लगती है और आप कभी, क्योंकि सर मैं ज़्यादातर टीवी के सामने नहीं आता, तो लोगों को नहीं पता होता कि मेन बंदा पीछे करने वाला कौन है। आपने कभी नहीं कोई गेस्ट अपीयरेंस? गेस्ट अपीयरेंस करता हूँ, लेकिन बहुत छोटी होती हैं। वो एक छोटा सा रोल, इधर पुलिस वाला बन गया, कोई और छोटा छोटा काम कर लिया, लेकिन एज सच फेम वो ज़्यादा शौक नहीं है सामने आने का कि लोगों को पता हो कि यार ये बंदा है जो कि इन्होंने मूवीज़ बनाई हैं। तो मज़ा आता है कि आप सिनेमा में मूवी देख रहे होते हो, आपकी मूवी लगी होती है और लोग जब हंस रहे होते हैं या लोग जब तालियां बजा रहे होते हैं और आप उन्हीं के बीच में बैठे हुए होते हो, जो रिस्पॉन्स आता है ना वो आपको सबसे ज़्यादा मज़ा देता है। तो सर अभी जैसे आपने कहा कि कोविड की वजह से आप ड्रामास की तरफ स्विच ओवर करके,
तो फिल्म्स तो बनती नहीं है, जैसे नेटफ्लिक्स है, अमेजोन है। सर वो एंटर हम सब आई थिंक पूरा पाकिस्तानी प्रोडक्शन हाउस सब एंटर होने की ट्राई कर रहे हैं इन नेटफ्लिक्स एंड अमेजोन, लेकिन वो लोग वहाँ पे कुछ रीजंस हैं, कुछ पॉलिटिकल रीजंस हैं जिसकी वजह से पाकिस्तानियों को आगे नहीं आने दे रहे। एंड आई थिंक सर जो सबसे बड़ा रीजन है आई थॉट कि ये जो फिल्म है मौला जट, ये नेटफ्लिक्स ने सर जनान भी नेटफ्लिक्स पे है, लेकिन वो ओरिजिनल वो नहीं है। तो जब नेटफ्लिक्स ओरिजिनल होता है सर, ओरिजिनल होता है वो नेटफ्लिक्स ओरिजिनल जो होता है उसमें वो लोग फंड करते हैं, और मतलब फंड पैसे आप लगाते हो बट दे पे यू, जिस तरह चैनल्स के साथ होता है। बट अगर नेटफ्लिक्स कोई चीज़ उठा रहा है वैसे जिस तरह जानान है और कई ड्रामे हैं पाकिस्तान के जो नेटफ्लिक्स पे मौजूद हैं, उनमें बहुत थोड़े पैसे देता है, सो आपका बजट पूरा नहीं होता। नेटफ्लिक्स ओरिजिनल बनाने के लिए वहाँ तक जाने के लिए प्रॉब्लम ये है कि आई पर्सनली थिंक, जो मुझे समझ आई है आफ्टर टॉकिंग टू अ लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम नेटफ्लिक्स, कोई चीज़ भी जो इंडिया बना रहा है वो उनके बजट्स बहुत हाई हैं। मतलब एक उनका शो चल रहा है जिसका तकरीबन पाकिस्तानी 18 करोड़ रुपए पर एपिसोड का बजट, पर एपिसोड। वही डिट्टो चीज़ विद सिर्फ एक्टर्स चेंज होंगे, हम मेरे ख्याल से 1.5 से 2 करोड़ पर एपिसोड में बना सकते हैं। एंड यही मेन प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हमें एंटर नहीं होने दिया जा रहा, क्योंकि बिजनेस सारा आ जाएगा टू लॉबी है वहाँ पर, डेफिनेटली मैं समझ गया। लेकिन सर बात यह है कि वो जो मर्जी कर लें, और हमारा जो टैलेंट है ना वो कभी छुप नहीं सकता। ये तो है, इसमें तो कुछ स्टिल हम इस चीज़ को बिलीव करते हैं कि जो हमारे पास एक एक्सटेम्पोर एक आमद आती है, एंड ऑल ऑफ अ सडन हम लोग जो एक काम करते हैं ना वो कभी नहीं कर सकते। सर इसमें तो कुछ शक नहीं, हमारे ड्रामों के स्क्रिप्ट देख लें, हमारी मूवीज़ के स्क्रिप्ट देख लें, हम उधर से कॉपी नहीं करते, वो लोग हमारी चीज़ें कॉपी करते हैं। सर मैं आपको एक कॉलर है हमारे साथ, मैं आपको इसके बाद एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया सुनाता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी कौन है? वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है? ठीक है जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ जनाब, अपना नाम बताइएगा। हमारा नाम मुराद है। हमारा नाम क्या है? मुराद। हाँ मुराद खान है। हाँ मुराद खान है यार, तो पूरा नाम बोला ना, मुराद खान। वो खान को निकाला है, खान भी निकाला है। अच्छा, और क्या हाल है? बस ठीक है, आप कैसे? मैं भी ठीक हूँ यार। तुमको हमारा बिल्कुल हमारा हीरो है। हाँ तुम हमारा हीरो है। कुछ समझ नहीं आ रही क्या कह रहे हैं। अच्छा चलो दोबारा फोन करो, फिर बात करते हैं, ठीक है? सर मैं आपको बता रहा था, नसीम विक्की साहब बिल्कुल किसी तारों के मोहताज नहीं है, बिल्कुल हमारे बहुत बड़े कॉमेडियन हैं। वो बता रहे थे उनका इत्तेफाक हुआ इंडिया जाने का। सर कैन यू बिलीव के वहाँ पर जाके वो कहते हैं कि मैंने उनको बाकायदा ड्रामा सिखाया, ऐसे ही कि ड्रामा 1 गो में होता है, पंच लाइन क्या होती है। जो सो कॉल्ड इस वक्त कॉमेडियंस वहाँ पर है ना, बिल्कुल सर वो कहते हैं ये सब हमारे सीखे हुए हैं। ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही। आई थिंक जो उनका वन ऑफ द मोस्ट फेमस शोज है वो नसीम विक्की साहब ने फर्स्ट आई थिंक 20 to 30 एपिसोड का स्क्रिप्ट उन्होंने लिखा था। लिखे दिए बाकायदा सर, वो जाके वहाँ पे डायरेक्शन करते रहे, उनको सिखा के आए हैं। और इस तरह कितने बड़े नाम है हमारे साथ, उमर शरीफ साहब, मोइन अख्तर साहब, मतलब हमारी तकरीबन 22 करोड़ की आबादी में एक लंबी लिस्ट है कॉमेडियंस की, उनकी 1.5 अरब की आबादी में सिर्फ 1-2 नाम है। बिल्कुल ऐसे ही। और वो आज वो सिर्फ वही बातें करते हैं जो हमारे कॉमेडियंस ने उनको सिखाई है। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है सर। अब आई थिंक हमें जो चीज़ इससे लेसन लेना चाहिए वो ये कि क्योंकि गवर्नमेंट ने उनकी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को इतना सपोर्ट किया और वहाँ पे इतने मौके एज इन बेसिकली फंड्स हैं कि जब वो कुछ चीज़ हमसे सीखते हैं तो वो उसी चीज़ पे सेल कर देते हैं पूरी दुनिया में। हाँ बिल्कुल सही बात। हम लोगों को सिर्फ ये चीज़ सीखनी है, या हमारी गवर्नमेंट ने हमें यहाँ पे सपोर्ट करना है कि जो हमारा ओरिजिनल टैलेंट है उसकी प्रोजेक्शन जो है पूरी दुनिया तक, वो अगर टाइमली और राइटली हो जाए तो यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली हमारी इंडस्ट्री बहुत आगे चली जाएगी। सर देखिए हम लोग तो आज तक जो है ना, अभी तक हम इसको फिल्म इंडस्ट्री कहते हैं, लेकिन सर ये इंडस्ट्री है ही नहीं। बेसिकली फिल्म ट्रेड इंडस्ट्री तो वो होती है जहाँ पे देखे ना आपको लोन दिया जाता है, आपको सपोर्ट किया जाता है, हम लोग इतना रेवेन्यू देते हैं, लेकिन इन रिटर्न हमें ऐसा कुछ नहीं मिला जाए। ये तो सही है। और इनफैक्ट एक और जो थोड़ी सी हिपोक्रेसी है हमारे माशरे में कि हम लोग इस चीज़ को ओपनली लेते भी नहीं है। थोड़ा सा क्रिटिसिज्म होता है आर्ट के हवाले से, एक्टर्स के हवाले से, जो कि नहीं होना चाहिए। तो बहरहाल वो और हमारे सिनेरियोज में बहुत फ़र्क है। वो जिन सिनेरियोज में काम करते हैं, जिन फैक्ट्स एंड फिगर्स में, अगर वो हमें प्रोक्योर की जाए तो मेरा ख्याल है कि हम सर कोई मतलब नो स्टॉपिंग अस होगा इंशाल्लाह। तो जनाब इमरान काज़मी साहब हमारे साथ हैं और महर अंजुम की प्यारी प्यारी सी मुस्कुराहट जो है ना वो बता रही है कि जी
कुछ होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। इमरान सर प्लीज प्लीज, वो कोई मैडम का कोई गाना आप सुनना चाहें या कोई पुराना, सर जो आपको अच्छा लगे। मैं तो अकेले आप ना जाना हमें छोड़कर तुम। जबरदस्त। कौन सा? अकेले ना जाना। अरे अकेले न जाना हमें। जबरदस्त प्लीज। कोर्ट से आए। दिया हौसला जिसने जीने का हमको, वो एक खूबसूरत सा एहसास हो तुम, जो मिटता नहीं दिल से, तुम यकीन हो हमेशा जो रहती है वो आस हो तुम, यही है तमन्ना, यही इल्तिजा है, अब इसके सिवा हम भला क्या करेंगे, अकेले न जाना हमें छोड़ कर तुम, तुम्हारे बिना हम भला क्या जिएंगे, अकेले न जाना। बहुत दुख दिए हमें जिंदगी ने, हमें और अब ना तुम देखे जाना, निगाहों की सहमी हुई इल्तिजाएं, सदा दिल रही कि अब लौट करो याद तुमने, ये वादा किया था हम एक दूसरे का सहारा बनेंगे, अकेले न जाना हमें छोड़ कर तुम, तुम्हारे बिना हम भला क्या जिएंगे, अकेले न जाना। थैंक यू देखा सर, ऐसा टैलेंट है माशाल्लाह बहुत जबरदस्त। विदाउट एनी एक्सप्लोरेशन, कोई ऐसा एकेडमी नहीं जहाँ से सीख के आए हो, गॉड गिफ्टेड था, उसको थोड़ा सा अपने बेसिस पे उसको अपलिफ्ट किया और देखने। सो नो डाउट माशाल्लाह माशाल्लाह जबरदस्त। माशाल्लाह, Thank बहुत you so much. जबरदस्त। तो इमरान, बात हम यही कर रहे थे कि ऑल ऑफ अ सडन जो हमारा व्यूवर है वो एक कंपैरिजन करता है। बिल्कुल डेफिनेटली करना चाहिए, आजकल सोशल मीडिया का दौर है और आप बैरियर्स लगा नहीं सकते किसी चीज़ पे, तो इनफैक्ट बेहतर ये होता है कि आप अपनी जो बाउंड्री है उसको इतने कंसोलिडेट कर लें कि आपको डेंड ना पहुंचे। ऐसे ही। अब देखें, मैं हमेशा अपने प्रोड्यूसर को कहता हूँ कि कोई भी आता है कहता है यार देखो हमें ऐसी फिल्म बनानी है, ऐसी फिल्म बनानी है, मैं कहता हूँ नहीं, हमें बिल्कुल कॉन्ट्ररी आ जाना चाहिए। मुस्तफ़ा कुरैशी साहब से किसी ने पूछा कि जब आप राही साहब के सामने एक्टिंग करते थे तो आपने क्या सोचा? कहने लगे यार राही साहब जब मेरे सामने आए तो माशाल्लाह उनकी एक आवाज़ थी, एक पिच पे जाते थे और जिस पिच पर वो बोलते थे वैसा कोई बोल ही नहीं सकता, जो उनकी फ्रीक्वेंसी थी, वेवलेंथ। तो कहते यार मैंने सोचा कि ये इस पिच पर बोलते हैं
तो मैं या तो इससे आगे कुछ बोलूं तो मैं अप्रिशिएट होऊंगा, या फिर मैं उसके बिल्कुल कॉन्ट्ररी आ जाऊं। ऐसे तो उन्होंने कहा मैं उसके बिल्कुल बरक्स आ गया। वो कहते थे ओ मौलाना मारे ये इस पिच पे जाके, तो आगे से वो कहते थे नवाया सोना, ऐसे वो चीज क्लिक कर गई। नो डाउट, नो डाउट। अब ये कुदरत का भी एक सर अमल है। अब ठीक है, वो लोग एक इतने बजट की फिल्म्स बनाते हैं और इतनी लैविशनेस करते हैं, हम क्यों ना उसके कॉन्ट्ररी आ जाए, हम कंटेंट लेके चलते हैं। ऐसे हम कोई ऐसे इश्यूज लेके चलते हैं कि जैसे अपना ईरानियन फिल्म्स होती हैं सर। ऐसे सर इसमें सीन ये कि सर हम सब जितने भी, मैंने भी जो स्टार्ट की थी सिया, एक हॉरर फिल्म थी, साइकोलॉजिकल थ्रिलर थी, और यही मकसद था कि लेट्स डू समथिंग जो कि ऑडियंस के लिए डिफरेंट हो। और हमारे पास एक ओपन फील्ड अभी भी है, लेकिन उस टाइम तो बहुत ज़्यादा था कि आप अपनी इंडस्ट्री का नाम यहाँ पे या जो स्टाइल ऑफ योर इंडस्ट्री है वो आप बयान कर सको, दिखा सको यार ये है, दिस इज़ व्हाट वी आर। सर प्रॉब्लम वही आती है अगेन, जिससे मैंने आपको पहले कहा कि कमर्शियलिज्म, कैपिटलिज्म वो आके बहुत सी चीज़ों को चेंज कर देते हैं। अच्छी चीज़ ये हो रही है कि जो ये वेब सीरीज़ का जो आजकल ट्रेंड चल रहा है, अल्लाह करे कि ये कि नेटफ्लिक्स पाकिस्तान से भी ओरिजिनल ले, अमेज़ॉन भी ले, तो यहाँ पर डिफरेंट स्टोरीज़ आएंगी जो कि हम चाहते हैं, जो असल में वी वांट कि अच्छा हम ये चीज़ चाहते हैं। और आई थिंक बाकी मुल्कों में भी अब यही हो रहा है सीन के लोग अब कमर्शियलिज्म से हट के सेमी, मतलब जो आपका आर्ट एंड कमर्शियल का जो सेंटर पॉइंट है, पैरेलल सिनेमा भी नहीं कहूँगा उसको, ना आर्ट सिनेमा कहूँगा जी, उसकी तरफ जा रहे हैं। हमारे साथ एक कॉलर है नाज़रीन, तो चलकर उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कौन साहब हैं और कहाँ से बोल रहे हैं? जी मैं सना बोल रही हूँ पेशावर से। जी कैसी हैं आप, ठीक हैं? जी जी बिल्कुल ठीक ठाक। मैं आपकी गुफ्तगू सुन रही हूँ और मैं अक्सर शाम के इस टाइम K2 प्रोग्राम डेली देखती हूँ, लेकिन आज बहुत अच्छा लगा, इतना टैलेंटेड, और वो जो फिल्म उन्होंने बनाई है जानान, उनका ट्रेलर देख के बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। और फर्स्ट टाइम अभी जो देखा है तो बहुत अच्छा लगा है। इंशाल्लाह इनको हम देखेंगे इस फिल्म को। थैंक यू वेरी मच। क्योंकि कोई ऐसी ट्रेलर नहीं आती या कोई नहीं होती तो इसलिए रह जाता है, और सिनेमा में तो हम लोग नहीं जा सकते, तो इंशाल्लाह घर पे देखेंगे। थैंक यू। आप टीवी चैनल्स पे आती है वैसे, आप जरूर देख सकती हैं। जी बिल्कुल। आप टेलीविजन पर राइट्स दिए उसके? जी जी टेलीविजन पे राइट्स हैं। मुझे पता नहीं मैं चैनल का नाम ले सकता हूँ या नहीं ले सकता, लेकिन ऑन एयर हुई? बिल्कुल ऑन एयर सर, पिछले 4 साल से कई दफ़ा ऑन एयर हो रही है। चलें जी, आपके लिए हम दोबारा ऑन एयर करेंगे और आप थोड़ा सा उसको, कोई पता नहीं सर, मैं K2 पे और खैबर पे दे दूँ, बिल्कुल दूँ, बिल्कुल बहुत जी। क्या बात है जी, इमरान साहब ने आपके लिए एक तोहफा दिया है और उन्होंने सर ये ऐलान किया है कि वो K2 के ऊपर अपनी फिल्म जानान जो है ना वो ऑन एयर करेंगे। डन। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। अरे क्या बात है सर। नहीं बिल्कुल, मुझे कई दफ़ा कहमान ने कहा था कि हमारे खैबर पे तो ज़रूर चलनी चाहिए, पश्तो वर्जन चलना चाहिए इसका। चलना चाहिए। वो असल में डील्स आपकी ऐसी हुई होती हैं, वो 4-4 साल की डील्स होती हैं जो डिफरेंट चैनल के साथ हुई हुई होती हैं, तो अब ख़त्म होने वाली है। सो फिर मैं ज़रूर इनको दूंगा सर। चलें जी बिल्कुल, ज़रूर, क्यों नहीं। और अभी इमरान हमारे साथ हैं और हमारे SSPs भी हमारे साथ हैं और प्यारी प्यारी सी मुस्कुराहट वाली महर भी हैं हमारे साथ, और इनसे आकर तो हम गाना भी सुनेंगे और अच्छी अच्छी बातें भी करेंगे इमरान के साथ। तो यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक छोटे से वक्फे का, हम यूं गए और यूं वापस आए। देखते रहिए अरबाज आओ मिलमाना। मैं फिर रह गया जी। तो नाज़रीन, वेलकम टू अरबाज और मिलमाना, और हमारे मिलमा इमरान काज़मी साहब हमारे साथ हैं और बड़ी अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं, बड़ी इन्फॉर्मेटिव बातें, और शायद मुझे ज़्यादा मज़ा इसलिए भी आ रहा है क्योंकि मेरा भी ताल्लुक़ फिल्म इंडस्ट्री से और फिल्म बेस्ड बातें हो रही हैं। लेकिन फिल्म इंडस्ट्री जो है ना वो कहते हैं कि आर्ट का जो है ना ये एक फ़ाइनल डेस्टिनी है। मतलब अगर कोई फिल्म में आना चाहता है तो पहले वो रेडियो से स्टार्ट होता था, फिर टेलीविजन में आता था, या पहले मॉडलिंग आती करते थे, मतलब फिर करते करते ये एक अटमोस्ट डेस्टिनी है, नो डाउट। तो इसके आगे कुछ नहीं है। सही, इसमें कोई शक नहीं, कुछ नहीं है ना। और फिल्म स्टार को स्टार क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं सर? है स्टार है वैसे, जो वो स्क्रीन पे आता है मेरे लिहाज से, मुझे आप डेफिनेशन लॉजिकली उसकी मैं आपको प्लीज प्लीज
देखें सर, आप जब फिल्म सिनेमा हॉल में देखते हैं, है मेहर, आपके लिए भी SSPs आप भी सुनिए, आप जब फिल्म देखते हैं, इट्स पिची डार्क, टोटल डार्क है, और ओनली स्टार्स आर ग्लिटरिंग, जो चमक रहा होता है वो सितारा होता है अंधेरे में, इसलिए इसको फिल्म स्टार कहते हैं। सर स्पेशली आई थिंक लोग टीवी फ्री में देखते हैं, स्टार को देखने के लिए जाना, पैसे देना, आई थिंक वन ऑफ द रीजंस जो कि एक फिल्म एक्टर को ऊपर लेके जाता है, एक स्केल ऊपर, 2 स्केल ऊपर, वो यही रीज़न है। क्योंकि आपने 500 या 1000 रुपये देना है और उसकी फ़िल्म देखनी है। एंड माशाल्लाह सर, इन द लास्ट 10-12 ईयर्स जो पहले एक आप लोग थे, हमेशा से थे हैं सर, लेकिन एक कम हो गए थे कि सिर्फ 2-3 लोग ही रह गए थे सर, आप हैं या शान हैं, मोहम्मद राना, मतलब थोड़े 2-3 थे। सो स्टार्स अब और बन गए हैं और वो शाइन कर रहे हैं, जिसकी वजह से काफ़ी इंडस्ट्री हर लिहाज से, अगर फिल्म हो या ड्रामा हो, हमारी इंटरनेशनली जा रही है। थोड़ी सी और सपोर्ट मिल जाए तो आई गेस हम लोग बहुत आगे जा सकते हैं। एक जो था ना, पब्लिकली एक ओपिनियन आता था, ये जो आपने बात की ना 2013 से ऑनवर्ड जितनी फिल्म्स बनी है, आपने भी माशाल्लाह 4 फिल्में बनाई, और इसमें थोड़ा सा जो एक फुकदान नज़र आया, कमी ये थी कि यार अगर आप लोग जैसे आपने न्यू कमर्स लिए, इनके साथ अगर आप थोड़े से जो हमारे सीनियर एक्टर्स थे उनको अगर साथ में लेकर चलते ना, तो शायद वो एक कमी महसूस ना होती, क्योंकि सिल्वर स्क्रीन के ऊपर एक हीरोइज्म, एक एनाटमी होती है हीरो की सर, वो पब्लिक ने बहुत मिस किया सर। इसमें कोई शक नहीं, जो प्रेजेंस होती है एक फिल्म स्टार की, वो जो नए लोग हैं या जो ड्रामे से आए हैं, उसमें एक बहुत वाज़ेह फ़र्क होता है सर। बजट्स नहीं होते नहीं सर, अब तो ये है कि मेरा ख्याल है जो नए एक्टर्स जितना चार्ज करते हैं, वो सीनियर एक्टर तो बेचारे बहुत लीनियंट होते थे। ऐसा ही है। तो खैर चलें, कॉलर है हमारे साथ जी, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? जी हम लाहौर से बात कर रहे हैं। लाहौर से बात कर रहे हैं, क्या नाम है? जी अब्दुल्ला जान। हाँ अब्दुल्ला जान। जी अब्दुल्ला जान कैसे हो? खैर संगार बरसान है। ओ जम तगड़ा है, इंत संग है बराबर है सोल के जोड़े खैर वगैरह खुशहाली। शुक्र है। लाहौर किसे गए? रिलेटिव बान बोले दे मंगो चला दे कर बोले के खबर में बरे हो को दाऊबर बस्ता पजरा के अरमानों को बस मुंग सरा दे अरमान पूरे जो आओ तना बस मैं जुदी सरा खबर में बरे किता संगे हो के हो अल्लाह करम ने बस तो आया। हां बस शुक्र है अल्लाह का। सकार के था ये रमो को दे गड़ो कार के उधर चश्मो तो बटो दे बटमो। हां माशाल्लाह माशाल्लाह। और द कम इलाकी ये रमंगा दबा जवड़े दबा जवड़ गुलुना दबा जवड़े गुलुना सही है। नूर खेगा ना अब तो सा खुशहाल सा बरियाले हो सा डेरा मनना यो जहान मनना, समझ आई? थोड़ी सर, क्योंकि इसमें तो और वो स्पीकर में थोड़ी आवाज़ कम आ रही थी, लेकिन आती है ऐसे कुछ गुजारा करता हूँ। ऐसा नहीं तो अम्मी बोलती नहीं है सर, वो क्योंकि फौजी थे तो हम कैंटोनमेंट्स में फौजी ने क्या हुक्म लगा दिया पश्तो नहीं बोलेंगे? सर वो कैंटोनमेंट्स में रहते थे तो आसपास सारे अबू पंजाबी हैं। अच्छा। तो घर में जो लैंग्वेज यूज़ होती थी वो यूनिवर्सल लैंग्वेज उर्दू थी। हालांकि मैं कैडेट कॉलेज कोहाट का पढ़ा हुआ हूँ, वहाँ पे भी जो मेरा हाउस था, जितने भी पंजाब और सिंध के जो सीट्स होती हैं वो सारे उसी हाउस में थे जिसमें मैं था। तो जो यूनिवर्सल लैंग्वेज ज़्यादातर उर्दू ही रही। हाँ ये बात भी सही है कि मादरी ज़ुबान होने के बावजूद एक जो एम्बियंस होता है, जो सराउंडिंग्स में जो ज़ुबान बोली जाती है, वो बच्चा ज़्यादा पिक करता है। ऐसा ही। लेकिन मैं बड़ा विश करता हूँ काश थोड़ी आपको सीखनी चाहिए। सीख ले। देखें सर, इसका आपको बेनिफिट होगा, बहुत बेनिफिट होता है। उर्दू तो मेरे बड़े भाई को आती है और इतना अच्छा। बेनिफिट होता है उसको। उन्होंने कैसे सीखी? सर वो जब कैडेट कॉलेज को हाट गया तो उसके हाउस में सारे पठान थे तो वो उसके लिए वहाँ पे ईज अप हो गया, क्योंकि समझ तो आती थी पहले से। बट ये होता है कि अगर आपके साथ कुछ बोलने वाले हों लोग तो आप जल्दी पिक कर लेते हो। चलेंगे जी। मेहर गाना सुना रही हैं या फिर ब्रेक से आने के बाद सुन लें? सर जैसे आप हैं? जैसे आप कहेंगे। अच्छा चलें फिर ब्रेक पे चलते हैं और ब्रेक से आने के बाद फिर हम आपसे एक अच्छा सा गाना सुनते हैं, ठीक है ना? ये तो नाज़रीन वक्त हुआ चाहता है एक छोटे से वक्फे का, कहीं मत जाइएगा, हम अभी हाजिर होते हैं। देखते रहिए अरबाज आओ मेहमान जी। तो
अब सही था। पकड़ लिया पकड़ लिया जी। तो नाज़रीन, वेलकम बैक टू अरबाज़ और मिलमाना जी। तो काज़मी भाई, आप खुद क्यों नहीं हीरो आते सर? कहाँ से अपना खूबसूरत ये बेचारा। अरे सर, हम तो चले अब कर रहे हैं, किया भी है काफ़ी काम, तो सर अब ट्राई करें। सर कभी भी सामने आने का शौक नहीं था, क्योंकि आई थिंक लोग ये नहीं समझते कि जो फेस कर रहा होता है बंदा एज एन एक्टर, उसके ऊपर बहुत प्रेशर होता है। एंड वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट जॉब इन द वर्ल्ड वो होगी एक्टिंग। जो इसलिए मैं कहता हूँ इतना मुश्किल काम नहीं हो सकता असल में। अच्छा, कॉन्सेप्ट कैसे, आइडिया ऑल ऑफ अ सडन आ जाता है, सोचते हैं, एक होता है ना एकदम एक चीज़ क्लिक करती है, लो यार ये आइडिया आ गया, इसको डेवलप करते हैं? पहले तो सर मैं मेरी जो पार्टनर है हरीम फारूक, हम लोग दोनों ने मिलके कंपनी स्टार्ट मैंने की थी, वो उसने ज्वाइन किया, हम दोनों मिलके बैठते थे। हमारे कुछ दोस्त हैं जो कि सारे क्रिएटिव लोग हैं, तो उनसे गपशप लगाते लगाते कि क्या करना है क्या नहीं करना। एंड मेरे जहन में बस कभी कभार वो नहीं होता कि एक आमद होती है, वो आमद आती थी, तो फिर वहाँ से डिस्कशन शुरू हो जाती थी। अब हम लोगों ने ये किया लास्ट 2 सालों में कि हमने एक राइटर्स रूम रखा है, जिसमें हमने 4-5 राइटर्स, एक हमारा हेड राइटर है, जिस तरह बाहर के मुल्कों में हो रहा है, तो यंग लोगों को रखा है हम लोगों ने, 1-2 एक्सपीरियंस लोग हैं, उनके साथ मिल के हम लोग पहले जॉनरा चूज़ करते हैं कि क्या करना चाहिए। अभी जिस तरह जो भी हम लोग ड्रामा कर रहे हैं, वो बेसिकली ड्रामा नहीं, वो एक समझ लें एक सीरीज़ है, जिस तरह नेटफ्लिक्स की सीरीज़ होती है। और उसमें बड़ा मज़ा आया कि हमें चैनल की तरफ से बहुत फ्रीडम थी कि आप जो करना चाहते हो। कुछ आपके पास स्टॉक कैरेक्टर्स होंगे इस सीरीज़ में? सर बेसिकली हम लोगों का मेन जो कॉन्फ्लिक्ट होता है यूजुअली हमारे ड्रामों में, वो सास बहू की कहानी होता है। अच्छा। तो हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि सास बहू की कहानी रखेंगे। सास बहू की कहानी तो टाइटैनिक में भी थी, बट वो एज अ बी स्टोरी थी। स्टोरी बी, जो ए स्टोरी है, वो हम लोग एक यूनिवर्सल कॉन्फ्लिक्ट पे चलेंगे। सो हम लोगों ने जो अभी ड्रामा कर रहे हैं वो कमिंग ऑफ एन एज स्टोरी है। एक लड़की ये है, एक लड़के हैं, बेसिकली लड़की की स्टोरी, क्योंकि ड्रामा में ज़्यादातर फीमेल ओरिएंटेड कैरेक्टर्स जो हैं ज़्यादा पसंद किए जाते हैं, पर उसका ड्रीम है एंड हर जर्नी टूवर्ड्स दैट ड्रीम। उसमें कोई शादी और लव वाला ड्रीम नहीं दिखाया हम लोगों ने, उसका करियर जो भी वो चाहती है, सो जिसकी वजह से वो थोड़ा डिफरेंट होता है। उसके बाद से वी वर्किंग ऑन अ हॉरर, जिसमें मैं आपको भी कह रहा था कि आप भी प्लीज़ आ जाएं। वो एंथोलॉजी है, हर एपिसोड डिफरेंट होगी। सो हम लोग बैठते हैं, राइटर्स रूम बनाते हैं। ये अच्छी बात है कि आपने एक वैरायटी दी है। मतलब आपने जानान बनाई, वो टोटल एक ऐसे ही चेंज था। सया, बिल्कुल, सया वाज अ साइकोलॉजिकल थ्रिलर, जानान वाज अ रोमांटिक ड्रामा, पर्ची इज अ कॉमेडी एक्शन, एंड हीर मांझा वाज अ रोमांटिक कॉमेडी। इन चारों फिल्मों में जो चीज़ है, हम लोगों ने हर फिल्म में कोई ना कोई मैसेज दी है। सया वाज अगेंस्ट ब्लैक मैजिक, जानान में कई मैसेजेस थे उसमें, जिसमें स्पेशल आई थिंक जो मेन मैसेज था वो दिखाना ये था कि पख्तून उतने ही प्यारे हैं जितने, बल्कि मेरे ख्याल से थोड़ा ज़्यादा प्यारे मेरी अम्मी की साइड पख्तून है, तो मैं उनको एक +1 बोनस देता हूँ। मतलब उनका हमें एक ब्राइटर एस्पेक्ट भी दिखाना चाहिए। नॉर्मली जब हम पठानों की बात करते हैं तो वो बड़ी सी पगड़ी जहन में आ जाती है, और या फिर वो एक टिपिकल सा उनका जो एक कॉस्ट्यूम होता है। ऐसे ही आज भी जब हमें कोई वो कल्चरल शो में बुलाते हैं ना, यार वो शीशियों वाली वास्कट जो है ना वो आपने पहन के आ जाए, गॉड से यार बस कर दो, अब दुनिया बहुत आगे आ गई है। सर उसके अलावा हम लोगों ने चाइल्ड एजुकेशन पे बात की थी जानान में, और ऑर्फन्स पे बात हुई थी। पर्ची में हम दिखाना चाह रहे थे कि अ प्रोटैगनिस्ट जो हीरो होता है कैन बी अ वुमन एज वेल। सो मेन एस्पेक्ट बिहाइंड पर्ची, हालांकि वो तो बिल्कुल फुल ऑन कॉमेडी फिल्म थी, जिसमें ज़्यादा सोचना ना पड़े आपको, आप आओ हंसो जाओ। और हीर मांझा वॉज अगेंस्ट ऑनर किलिंग। सो हम बेशक अपने जॉनर्स को लाइट रखते हैं। लाइट जॉनर्स का फ़ायदा ये होता है कि लोग ज़्यादा देखते हैं, उसके अंदर अगर आप छोटा सा मैसेज दे दो तो उसकी रीच बढ़ जाती है। एज़ कम्पेयर टू एक मैं आर्ट फिल्म बनाऊंगा तो उसमें प्रॉब्लम ये होता है कि लोग देखते नहीं। हमारी जो सब कॉन्टिनेंट का कल्चर है ना, उसमें हम जब मूवीज़ देखते हैं तो अगर आप पिछले 60 साल का डाटा ले लें, सो एक्शन विल ऑलवेज बी नंबर 1। देखिए ना सर, एक डायलेमा नहीं था दकायत जब बनी यहाँ पे, और इट वाज अ टोटल डेवास्टेटिंग एक्सपीरियंस था, लेकिन लोगों का वो रुझान ही नहीं था। ऐसे ही यार हमारे कायदे आज़म के ऊपर फिल्म बनी है ऐसे ही, और मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा जो है ना हम लोग अपने कल्चर से, अपने उस तहजीब से थोड़ा सा दूर है। लाइक वी आर मोर इनटू कमर्शियल सिनेमा। लेकिन सर हमारे फिल्म मेकर्स को भी चाहिए
कि कायद वॉज जो बेसिक कॉन्सेप्ट तो था ही, उसमें थोड़ा सा एक फ्लेवर ऐड कर देते। लाइक अभी आपने बात की कि टाइटैनिक में भी सास और बहू थी, ऐसे ही जो ओरिजिनल वाकया था तो वो तो शिप का जो था डूबना था, लेकिन उसमें उन्होंने एक लव स्टोरी प्लांट की। एग्जैक्टली थोड़ा सा लोगों का एक थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप ऐसे ही सर। बेसिकली सर रीज़न ही ये कि अगर आप थोड़ा सा कमर्शियल एलिमेंट दे के अपनी स्टोरी बता दोगे तो ज़्यादा लोग इंटरेस्ट से तो यही सर जितने भी मैंने प्रोजेक्ट्स किए उनके पीछे यही मेन साइकी थी कि मुझे पता था कि अगर मैं एक सिंपल चाइल्ड एजुकेशन पे एक फिल्म बना दूंगा तो कोई देखेगा ही नहीं, तो क्यों ना मैं थोड़ा सा उस पर वो एलिमेंट डाल दूं और साथ साथ कई मैसेजेस दे दूं। बिल्कुल सर, ये बड़ा अच्छा एक फॉर्मूला है। कॉलर है हमारे साथ जी, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं अरबाज भाई? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अपना नाम बताइएगा। जी मैं मिसेस नवीद बात कर रही हूँ लाहौर से। अल्लाह पाक आपको जिंदगी दे, सेहत दे, इसी तरह प्रोग्राम चलाते रहें। पेटू वालों को बिल्ला अपना दिन दुगनी रात चूनी तरक्की दे और फौरन कॉल ले लिया। सबसे अच्छी बात मुझे इनकी ये लगी है, इन लोगों ने फौरन कॉल ले लिया। बहुत शुक्रिया जी, बहुत मुझे केटू चैनल के जो प्रोग्राम मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। हम लोग देखते हैं, आपका प्रोग्राम भी देखते हैं, रमजान ट्रांसमिशन भी हमने देखी है, बड़े शौक से देखी है। अल्लाह पाक आपको ढेरों तरक्की दे, केटू चैनल को ढेरों खुशियाँ दे, ढेरों तरक्की दे अल्लाह पाक। मैं अब क्या कहूँ, बहुत शुक्रिया और आपकी मोहब्बत का, आपने कॉल की और इतने अच्छे कलिमात अदा किए मेरे लिए, केटू टेलीविज़न के लिए। मेरा ख्याल है कि इससे बड़ी और कोई बात नहीं हो सकती है कि आप लोग इतनी चाहत से, इतनी मोहब्बत से हमें कॉल करते हैं। और केटू की अपनी एक व्यूवरशिप है, उन्होंने एक अपना एक ऑरा बनाया हुआ है और उसमें वही मेंबर्स आते हैं जो उनकी फैमिली मेंबर्स होते हैं। तो थैंक यू सो मच और आपकी मोहब्बत का एक मरतबा फिर बहुत शुक्रिया सर। एप्रिसिएशन क्या ज़बरदस्त चीज़ है, बहुत ज़बरदस्त। आई थिंक हम लोग काम ही इस चीज़ के लिए कर रहे हैं। आपने जब पहली फिल्म बनाई होगी तो एप्रिसिएशन मिली तो फिर दूसरे के लिए थोड़ा सा इनकरेज हुए। ऐसे ही सर, आप बेसिकली आई थिंक लोगों को इतना नहीं पता होता कि इस फील्ड में अब तो माशाल्लाह पैसा भी आ गया, लेकिन जितने भी हमारे लोग थे उन्होंने पैसे के लिए नहीं किया, उन्होंने एप्रिसिएशन के लिए किया, उन्होंने खिदमत खल्क के लिए किया कि यार कुछ तरीके से किसी की खिदमत हो जाएगी, कोई मैसेज मिल जाएगा, कुछ लोगों को हंसा देंगे, कुछ मुस्कुराहट ले आएंगे, कुछ टेंशनें दूर कर लेंगे। सर आज भी ऐसे एक्टर्स हैं जो कि कभी पैसे की तरफ नहीं जाते, ऐसे कंटेंट की तरफ जाते हैं। बल्कि मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, एक हमारे हमसाय मुल्क के एक्टर हैं, उन्होंने कहा जी मैं जब प्रोड्यूसर के साथ फिल्म साइन करता हूँ तो मैं कोई अमाउंट डिसाइड नहीं करता, मैं उसके साथ डिसाइड करता हूँ कि अगर आपकी फिल्म हिट हो गई और आपके पैसे पूरे हो गए, उसके बाद आपके जितने दिल करेगा मुझे दे दीजिए। ऐसे ही उसने कहा यार तुम पागल हो, ये तुम्हारी क्या एक साइकी है या तुम्हारी क्या ये एक तेरी है? कहता सर दिस इज द बेस्ट बिजनेस थेरेपी। ऐसे ही तो देखें वो एक प्रोड्यूसर कितना विलिंग होगा कि यार मुझसे पैसे नहीं मांग रहा, ओके ठीक है, अगर हिट होती है तो मैं पैसे दे दूंगा, नहीं होती तो नहीं भी दूंगा। बिल्कुल ऐसे ही। तो सर बात यह है कि आज भी हमारे साथ ऐसे एक्टर्स हैं और जो हमारे सीनियर एक्टर हैं वो वाकई बहुत कंटेंट देखते हैं, क्योंकि वो इतने मतलब अपने काम से इतना उनको प्यार है, इतनी मोहब्बत है कि वो किसी और चीज़ की तरफ सोचते नहीं हैं, बल्कि जब वो काम कर रहे होते हैं तो वो उस चीज़ में अपने आप को इतना ढाल लेते हैं कि वो उनको फील ही नहीं होता कि यार मैं इससे ज़रा कहीं और भी जा रहा हूँ। ऐसे ही, कोई शक नहीं। तो जनाब इमरान काज़मी साहब हमारे साथ थे। सर थैंक यू सो मच, थैंक यू really graced the occasion this my program by your gracious personality। नहीं अरबाज भाई थैंक यू, आपने मुझे बुलाया, बड़ा मज़ा है आपसे मिल के, फर्स्ट टाइम मुलाकात हुई और बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर, माय प्लेजर। और इंशाल्लाह सर होप टू सी यू सून। सर इंशाल्लाह, आप सबके लिए थैंक यू जी, थैंक यू। बहुत मज़े के गाने सुनाए आपने, अभी आप एक सुनाएंगी भी हमें? नहीं अभी तो ये हमारे साथ हैं। तो नाज़रीन इट्स टाइम टू साइन ऑफ और प्रोग्राम का जो वक्त है वो ख़त्म हुआ चाहता है। तो इंशाल्लाह आपसे अगले हफ्ते फिर दोबारा इसी चैनल पर इसी टाइम पर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, लेकिन जाते जाते हम गाना सुनेंगे मेहर अंजम के साथ खूबसूरत सा।